खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हो जहां। मुस्कुराती सुबह, मैं कहती हूँ सीरियसली उनके पेरेंट्स ने नहीं इस बात को देखा कि कम से कम उसका कोई अल्ट्रासाउंड करवा देते, उसका कोई एक्सरे करवा देते। मुस्कुराती सुबह। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ करती हूँ और हमेशा एज़ यूजुअल आपके साथ एक मैसेज शेयर करती हूँ। और आज जो है मैसेज ये है कि आपको पता है मैं बहुत ही नेचुरली गुफ्तगू करती हूँ और जो हुआ होता है वो आपसे शेयर कर देती हूँ और ये ऐसे ही जो है होते हैं, सबके साथ वाक़यात होते हैं। तो मैं अपने बात करूँगी, मोहल्ले में एक बच्चा था, वो 6 साल का था और साइकिल चला रहा था। उसके बाद उसे कहीं गिर गया और उसकी कोई शायद पसली वगैरह में चोट लग गई। तो क्योंकि कुछ चीज़ें वो इंटरनल होती हैं, एक्सटर्नल नज़र नहीं आती, तो उन्होंने उनको डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने पेन किलर दी और वो रिलीव हो गया। कुछ दिनों बाद उस बच्चे को फिर उन्होंने कहा बाबा मुझे दर्द हो रहा है। ऑफ कोर्स सीज़न चेंज होता है, ये बच्चा मूव करेगा तो उसको दर्द तो होगा ना। तो पेन किलर का जो है वो सिस्टम तो फिर एक कुछ ड्यूरेशन होता है, ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने फिर लेके गए, उन्होंने कहा शायद पेट में दर्द है। उनके जहन में वो था ही नहीं कि मेरा बेटा गिरा था, उसको चोट लगी थी। तो मैं हैरान होती हूँ, क्या हुआ फिर मैं ये भी सच बताऊँ, बाखुदा मैं इस जगह पे खड़ी हुई हूँ, कोई आपको डरा नहीं रही, उस बच्चे की डेथ हो गई, उस बच्चे की डेथ हो गई। मैं दिल से बता रही हूँ आपको, कुछ ऐसी बात गलत, कोई लफ्ज़ियत, कोई ड्रामेटिकल बात नहीं कर रही। अगर आप चाहें तो मैं उनकी फैमिली से आपको मिलवा दूंगी। मैं बड़ा दुख हुआ और जब मुझे बाद में पता चला कि उस बच्चे को इंटरनल उसके अंदर कोई पस पड़ गई और उसको तकलीफ इतनी थी, उसे समझ ही डॉक्टर को नहीं आया। और मैं हैरान हूँ कि खुदा रहा, ये पेरेंट्स को चाहिए कि एक होता है एक्सरे, एक होता है अल्ट्रासाउंड, कम अज़ कम पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चा है, लड़का है, बच्चे की ज़ात है, लड़का हो या लड़की, वो हम इसको नहीं कहेंगे, सब औलाद अपनी जान के करीब होती है माँ बाप के। तो उस बच्चे को कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितना पेन होगा उसको, वो बता नहीं सकता। बच्चे को क्या पता एक्सरे क्या होता है, उसे क्या पता अल्ट्रासाउंड, क्योंकि तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे को पेन क्यों बार बार हो रहा है। तो वो जाकर कम अज़ कम ये निकाल के ले आते। और मैं डॉक्टर से कहूँ या मैं उनको ब्लेम करूँ, बच्चा तो चला गया ना। तो खुदा के लिए आप लोग वहाँ बैठे हुए, तो कभी भी कुछ ऐसी बात हो 500,000 का मुंह मत देखें, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, कम अज़ कम उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपको कुछ भी नहीं है। तो ये ज़रा सा ईजीएस्ट हो जाती है। प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखें। ये है मैं मैसेज आपसे शेयर करी हूँ और मैं कभी भी कुछ करती हूँ बात आपसे यहाँ से बात करती हूँ रियली। तो हम बात करेंगे आज, ये तो मैसेज है। और आप आज जो है स्पेशली आपको पता है हमारा है, आप मॉर्निंग शो में बहुत सारे सेगमेंट्स देखते हैं, लेकिन मेरा जो है हेल्थ सेगमेंट बहुत लोग सीरियसली देखते हैं क्योंकि मैं एक बहुत ज़्यादा लोगों को बिठा के जो है डिफरेंट उससे नहीं करती। मैं कहती हूँ जिसकी बात हो वो आप तक डिलीवर हो, वो आप तक पहुँचे और आप उससे कम्युनिकेशन करें, कुछ सवाल करें। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के हमारी कोशिश होती है हम अवेयरनेस जनरेट करें और यहाँ पर जो भी आता है वो बहुत एक्सपर्ट होता है और वो अपने दिल से अपनी बात आपसे शेयर करने आता है। तो हम चाहते हैं कि आप जब भी कुछ इस प्लेटफॉर्म से देखें, मुस्कुराती सुबह विद सभी के प्लेटफॉर्म से, मॉर्निंग शो मेट्रो 1 की जानिब से, वो हमेशा आप उससे कुछ ना कुछ सीखें और आपकी अवेयरनेस को जनरेट करने के लिए मैं ये एफर्ट करती हूँ। और अब बात करूँगी आपके हेल्थ सेगमेंट की और आज हेल्थ सेगमेंट बहुत स्पेशल है और बिल्कुल इसे देखना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम ईसा लेबॉर्ट्री का एक पैकेज देखते हैं। डॉक्टर
ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पाकिस्तान में अमेरिकन और यूरोपियन तर्ज की बेहतरीन लेबोरेटरी ISO 9001-2008 सर्टिफाइड डॉक्टर ईसा लैब अपनी पेशेवराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मुसलसल 8 सालों से बेहतरीन लेबोरेटरी का अवार्ड हासिल कर रही है। कराची की बेहतरीन लोकेशंस पर मौजूद हमारी ब्रांचेस आपकी सहूलत के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। यहाँ एयर कंडीशन माहौल में तमाम लेबोरेटरी सर्विसेज के अलावा फिजियोथेरेपी, डेंटल केयर और फार्मेसी की सहूलियात भी फराहम की जा रही है। हमारा नस्बुलैन कम पैसों में बेहतरीन लैब सर्विसेज की फरहमी। आज ही अपनी करीबी ब्रांच में तशरीफ लाइए या मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट drisa.org। जी वेलकम अगेन। और हम बात करेंगे आपकी हेल्थ सेगमेंट में। और आपको पता है हेल्थ सेगमेंट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देता है और आपकी नॉलेज जब इंक्रीज़ होती है और आपको उन बातों का पता चलता है जो आपको पहले नहीं पता था, तो कितनी अच्छी बात है। इसका मतलब है हमने जो काम किया, अपना फ़र्ज़ अदा किया और वो आप तक बात पहुँच गई। अच्छा, अब बात करेंगे, यहाँ पर एक बहुत ही सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट बैठी हुई है और वो ख़ास एक बहुत ही बड़ा इदारा है जो माशाल्लाह अब तो सब जगह जाना पहचाना जाता है और दिन ब दिन उसकी ब्रांचेस बढ़ती ही चली जा रही हैं डिफरेंट एरियाज़ में। और आज जो इस वक्त मौजूद हैं, स्पेशली थैंक्स फॉर ईसा लेबोरेटरी जो बहुत बेहतरीन काम करी है, न सिर्फ हेल्थ पर बल्कि हेल्थ एक्टिविटी पर भी जो उनका काम नहीं है। और फरहान भाई जब यहाँ पर मौजूद थे, मैं उनका बहुत शुक्रिया करी थी कि आपने बहुत अच्छा जो डिसीजन लिया है और लोगों के यूथ के बारे में ये सोच रहे हैं। और थैंक यू फरहान भाई, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, इसी तरह आप काम करते रहे। तो इस वक्त मैं बात करूंगी हेल्थ सेगमेंट की और इस वक्त हेल्थ कंसल्टेंट बैठी हुई हैं, तो मैं मिलवाती हूँ। मेरे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नैयर जबी और ये हैं कंसल्टेंट फिजिशियन और जो है डायबिटीज स्पेशलिस्ट और डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी की जनरल मैनेजर और सिंध हेल्थ केयर कमीशन में मेडिकल एक्सपर्ट और मास्टर ट्रेनर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र। आज सुबह सुबह मैंने आपको जहमत दी? नहीं सर, मुझे तो बल्कि मैं आपका इंट्रो सुन रही थी और मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ आपके चैनल और स्पेशली ये सेगमेंट जो आपका है मुस्कुराते सुबह, ये जिस तरह से सभी आप डिफरेंट इश्यूज को हाईलाइट कर रही हैं, चाहे वो हेल्थ हो, स्पोर्ट्स। मैं आपके प्रोग्राम अक्सर देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कोई प्रोग्राम आपका मिस ना हो। इतने इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जैसे आज आपने जो इशू एक उठाया और जिस चीज़ को हाईलाइट किया कि हम छोटी सी चीज़ों के लिए थोड़े से पैसे बचा लेने के लिए हम अपनी सेहत को निगलेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल केस आपने बताया कि अगर उस बच्चे का प्रॉपर अल्ट्रासाउंड या एक्सरे हो जाता, क्या पता उसको कोई इंटरनल ब्लीड था, कोई एब्सेस था और वो प्रॉपरली वक्त पे ट्रीट हो जाता, तो शायद हम उस बच्चे की जान बचा सकते थे। खैर वक्त तो लिखा होता है, जो टाइम होता है, लेकिन एटलीस्ट वो एक अफसोस, एक खल माँ बाप के दिल में नहीं रह जाता। नहीं होता। हाँ, कि 1500 का मुंह ना देखते, हम ये टेस्ट करा लेते। तो बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ। ऐसा है ना, बिल्कुल ऐसे सच है। मैंने कहा अगर कोई जाना चाहे तो मुझे बता दे, मैं और वो यकीन कर वो खुद अफसोस करते हैं। हमारे उनके जहन में ये चीज़ आई नहीं, उन्होंने मामूली चोट समझी। अब इंटरनल बच्चे को जब बिल्कुल सेंसिटिव, हर बॉडी का हर हिस्सा ही मैं कहती हूँ एक दूसरे से जुड़ा है। अगर आपका नाखून भी जो कहते हैं ना हम लोग जब बर्तन धोते हैं तो एक जूने की छोटी सी बारीक तार होती है, बिल्कुल आप उसको भी निगलेक्ट करेंगे ना, उसमें भी पस पड़ जाएगी आपको। ऐसे ये सभी, बल्कि मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी सेहत को निगलेक्ट ना करें। हम इतने पैसे लगाते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, खाने पर, बच्चों को बाहर ले जाने पर, शॉपिंग पर, लेकिन हम अपनी सेहत को निगलेक्ट कर देते हैं। अगर हमारा डॉक्टर ये कहता है कि आप ये टेस्ट करवा लें, तो हम सोचते हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब अभी तो दवाई दे दें, फिर देखते हैं। तो मैं प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी कोई भी छोटी सी भी आपको कंप्लेंट होती है उसको निगलेक्ट ना करें। आप जाएं अपने डॉक्टर को दिखाएं और अगर आपका कोई डॉक्टर कोई टेस्ट लिखता है तो प्लीज़ उस टेस्ट को कराइए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप एक जो है डॉक्टर हैं, हेल्थ कंसल्टेंट हैं, और ये बताएं सारी चीज़ें मैनेज कैसे करती हैं, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, फिर ईसा लेबोरेटरी से कैसे आपका कनेक्शन होगा, एक कैसे काम से ज्वाइन हो गए इनसे? सभी सवाल ये अक्सर लोग पूछते हैं और मैं इसका एक छोटा सा हमेशा ये जवाब देती हूँ कि जब आप काम को पैशन समझ के करते हैं ना, तो हर चीज़ आसान हो जाती है। आप काम को अगर जॉब समझ के करेंगे, बोझ समझ के करेंगे, तो आप थकते भी हैं, बोर भी होते हैं। लेकिन मैं रियली अपने काम को एंजॉय करती हूँ
और डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के साथ मैं कैसे मुंसलिक हुई, वो ये कि मैंने अपनी सारी क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ के साथ मैंने आई हैव डन माई MBA आल्सो इन माशाल्लाह। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, अपॉर्चुनिटीज़ थी। लेकिन डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की ये बात, जैसे आपने भी अपने इंट्रो में बताया, और वो शहर जहाँ पे हमारे ब्रांचेस नहीं भी हैं वो भी डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री का नाम जानते हैं। क्या तो बात। आज माशाल्लाह 32 इयर्स के बाद ईसा लेबॉर्ट्री ऐसा क्वालिटी बेंचमार्क बन चुकी है कि उससे जो मुंसलिक लोग भी हैं ना, वो भी ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी में आ जाते हैं, बेंचमार्क कैटेगरी में। तो मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने बगैर एक सेकंड ज़ाया किए इसको अवेल किया कि जैसे आपने बताया कि डॉक्टर फरहान ईसा, उनकी अपनी पर्सनैलिटी इतनी कैरिस्मेटिक है, उसके उनके अंदर से जो वेव्स पॉजिटिव बिल्कुल ऐसे ही है। और खींचती है। जो वो हमारी इंस्पायरेशन है, वो हमारे हाँ, रोल इसमें मॉडल कर है। वो जिस तरह से काम कर रहे होते हैं, सभी आप सोचें वो सुबह निकलते हैं घर से और मतलब रात में भी आप उसको देखें तो माशाल्लाह माशाल्लाह, Fresh। अल्लाह उनको और हिम्मत दे, आमीन। उतने ही एनर्जेटिक रहते हैं। और उनको देखकर फिर उनकी टीम भी मोटिवेट होती है, फिर उनको देखकर उनकी टीम भी काम करना चाहिए। अच्छा, ऐसे लोग जो है ना एक मैसेज दे रहे होते हैं बेसिकली, बिल्कुल, जैसे आपने ऐसा कहा ना कि अब जैसे मैं कहती हूँ उनके अंदर से एक पॉजिटिव वेव्स निकलती है, उनका एक स्माइलिंग फेस, और हर वक्त काम करने के बावजूद भी हंसते कहीं वो रहेंगे हंसते आपको। रहेंगे, मुस्कुराते, तो ये बड़ी पॉजिटिविटी होती है। अच्छा ये बताएं, देखिए एक्सरे बहुत सारे लोग कर रहे हैं और अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, हम कैसे कंपेयर करें या कैसे डिफरेंस उनमें दरमियान में करें कि ईसा लेबॉर्ट्री इज बेस्ट, या उसमें क्यों जाए हम, वाई? बिल्कुल, देखिए ईसा लेबॉर्ट्री सबसे पहले तो ये कि हम खुद अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करते हैं, हम अपने क्वालिटी बेंचमार्क के स्टैंडर्ड्स खुद सेट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, हमें जो है इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर है सभी, वो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की है। Not because of the ISO certification 9001 2015 ISO certified, and not because of any accreditation, हमने अपने काम से, अपनी क्वालिटी से अपने आप को बनवाया। और यही वजह है कि आज एक ब्रांच से स्टार्ट करके ऑल ओवर द कराची, हैदराबाद हमारी ब्रांचेस हैं, हम तेजी से इंटीरियर सिंध की तरफ जा रहे हैं माशाल्लाह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह और प्रोविंसेस में हमारा इरादा है, और फिर उसके बाद हम फिर UAE और फिर उसके बाद इंटरनेशनल। बड़ी बात है कि अपने आगे लोगों के से। बारे में सोचा कि इसकी वजह ये है कि हमने अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इतने सेट किए और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बेशक प्लस ये कि जो चीज़ हमें दूसरी लेबॉर्ट्री से डिफरेंट करती है वो ये कि हम सबसे पहले 24/7 हैं। माशाल्लाह। आप किसी को रात को 3 बजे भी टेस्ट करवाना है, वो आए, हमारी हर ब्रांच आपको ओपन क्या मिलेगी। बात है। ईद हो, बकरीद हो, बारिश हो, बरसात हो, हमारी ब्रांचेस ओपन होती हैं। फिर उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए आप ईसा लेबॉर्ट्री सिर्फ लेबॉर्ट्री नहीं है, ये अंडर वन रूफ कंप्लीट डायग्नोस्टिक सोल्यूशन है। यूजुअली क्या होता है कि बीइंग अ कंसल्टेंट मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ, तो जब मैं अपने पेशेंट्स को टेस्ट लिखती हूँ, उसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। अब और जगह पे क्या होता है, पेशेंट जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, फिर उनको अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG के लिए, रेडियोलॉजी के लिए कहीं और जाना होता है। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर्स में आपको अंडर वन रूफ तमाम सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि पेशेंट टेस्ट करवाने जाते हैं, बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, वो एक जगह ब्लड दे रहे हैं, एक जगह अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, बहुत हेक्टिक उनके लिए हो जाता है। फिर डॉक्टर फरहान का ये विजन था कि आप अंडर वन रूफ तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करें। फिर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेसिबिलिटी, हमारे पेशेंट को हमारी ब्रांच ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑल ओवर द कराची जितने की पॉइंट्स हैं, पॉपुलेटेड एरिया में हमारी ब्रांचेस मौजूद हैं। हम आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दे रहे होते हैं। आप हमारा पोर्टल है, आप टेस्ट करवाएं, आप अपने कंप्यूटर पे, आप अपने लैपटॉप के ऊपर अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। तो और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँ कि बहुत सारे लोगों को क्लस्टर फोबिया होता है, तो वो क्लोज MRI में नहीं करा पाते, हमारा ओपन MRI है, ठीक है। मल्टी स्लाइसर CT स्कैन है, प्लस हमारी अलाइड सर्विसेज हैं। आपको और लेबॉर्ट्री में अलाइड सर्विसेज नहीं मिलेंगी, हमारे यहाँ आपको फिजियोथेरेपी भी मिलेगी। आपको हमारे माशाल्लाह अभी हमने डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री ने पाकिस्तान में पहली बार, मैं बहुत प्राउडली अनाउंस करती हूँ और बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में पहली बार सभी एक पूरी डेंटल सर्विसेज की एक पूरी चेन जो है वो लॉन्च हुई है। क्या? यूजुअली होता है कि डेंटल का एक हॉस्पिटल होता मैं है, समझ रही हूँ। लेकिन हमारे माशाल्लाह से एक पूरी चेन लॉन्च हुई है, और जिसमें सिर्फ ये नहीं कि डेंटल चेकअप हो रहा है, तमाम प्रोसीजर हो रहे हैं, जबरदस्त, और वो तमाम माशाल्लाह स्पेशलिस्ट लेवल के लोग हैं। बहुत अच्छी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। पेशेंट हमारे पास आते हैं, पेशेंट हमसे सेटिस्फाइड होते हैं। हमारा जो स्टाफ हाईली क्वालिफाइड, हाईली ट्रेन्ड स्टाफ होता है, जो हमें और लोगों से डिफरेंट करता है। तो ये और सभी
बहुत सारी चीजें जो अच्छा, हमें दिन ब दिन मैं देख रही हूँ ईसा लेबोरेटरी सिर्फ एक डायग्नोसिस सेंटर नहीं है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता गाँव बगा जैसे कहते हैं ट्रेनिंग भी मौजूद है। फिर उसके अलावा वहाँ पर अभी इन्होंने जैसे कहा डेंटिस्ट भी मौजूद हो गए हैं। और इस तरह यानी कि उन्होंने गाँव बगा जो जो नीड हो रही है, जो काम दूसरे लोगों को करना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ आंखें बंद करके आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और इनसे कोई भी इस वक्त डॉक्टर नैयर जी अभी मौजूद हैं, अगर आप कोई भी सवाल ईसा लेबोरेटरी से रेलेवेंट करना चाहें, इनके नंबर भी स्क्रीन पे चल रहे हैं, क्योंकि इंसान के जहन में कुछ ना कुछ सवाल आता है। एक और चीज़ है कि हम विदाउट एनी कोई डिजीज़ भी नहीं, ठीक है, एक नॉर्मल जनरल में अपनी भी बात करूंगी कि अगर नहीं है, लेकिन हमें अपना पूरा बॉडी टेस्ट उसे क्या कहते हैं, और अगर हम करवाना चाहें विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के या उसके इंस्ट्रक्शन के, विदाउट एक इंसान को इत्मीनान हो चाहिए कि मुझे इंटरनल मेरे तमाम ऑर्गन फर्स्ट क्लास हैं, लाइक मेरी किडनी भी अच्छी है, मेरे जो है लिवर भी सही काम कर रहा है, हार्ट भी सही काम कर रहा है। उस टेस्ट को क्या कहते हैं, ये एक नॉर्मल देखिए जनरली लोग देख रहे होंगे इस वक्त, उस टेस्ट को क्या कहते हैं, और हमें कितने मंथ बाद उसका पूरा टॉप टू बॉटम चेकअप करवाना चाहिए। देखिए सभी आपने बहुत अच्छी बात की। हमारे यहाँ डॉक्टर के पास या लेबोरेटरी में उस वक्त जाते हैं, खास तौर पर टेस्ट के बाद, जब बीमार हो। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब बीमार होंगे तो टेस्ट करवाएंगे, हालांकि प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। अगर आप पहले से ही, जरूरी नहीं कि आप तूफान आने का इंतजार कर रहे हैं तो आप बंद बांधेंगे, आपको पता है, आपको प्रेडिक्शन है, फोरकास्ट है, आप पहले से बंद बांधें, पहले से एक ऐसे प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले लें कि आप उस चीज़ से बच सकें। तो बिल्कुल मैं ये कहती हूँ कि आप लोगों को ये डिफरेंट पैकेजेस हमारे पास डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी ने बहुत सारे पैकेजेस लॉन्च किए हैं, एग्जीक्यूटिव पैकेजेस लॉन्च किए हैं। उसमें हम जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं एज अकॉर्डिंग टू द एज, उसमें हमारे डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल और इन्फेक्शन के टेस्ट, हीमोग्लोबिन के टेस्ट, विटामिन डी, ये तमाम मुख्तलिफ पैकेजेस बने हुए हैं। और जो लोग आते हैं, और एक चीज़ जो डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी की मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हमारे रेट बहुत एथिकल है। हमारे यहाँ यूजुअली जब मैं ईसा लेबोरेटरी को मैंने ज्वाइन नहीं किया था सभी, और मैं एज ए कंसल्टेंट अपने पेशेंट्स को टेस्ट, सही बात है, आपको पता है कि डायग्नोसिस जो होती है वो क्लिनिकल ग्राउंड पे बिल्कुल होती है, लेकिन 100% उस वक्त तक नहीं होती जब तक कि वो एक एविडेंस टेस्ट हमारे सामने रिपोर्ट ना आए ना। तो उस वक्त में जब मैं अपने पेशेंट्स को भेजती थी और मैं कंपेयर करती थी दूसरे लैब से, ईसा लैब को, तब मैं देखती थी कि ना सिर्फ उनकी क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी, उनके रेट बहुत एथिकल होते हैं। जो एक हर आदमी बहुत हाई नहीं अफोर्ड कर सकता, तो एथिकल रेट के साथ, यानी अगर आपको कोई क्वालिटी की वही टेस्ट नहीं, पर अगर आपको सपोज 1000 का मिल रहा है तो वो हमारे पास आपको 500-600 का मिल, यार ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर रिपोर्ट हमारी बहुत फास्टेस्ट रिपोर्टिंग होती है, ये भी अच्छा। सभी हमारे यहाँ यूजुअली जो स्पेशल टेस्ट, हार्मोन के टेस्ट होते हैं, उसके बैचेस आमतौर पर लगाए जाते हैं। हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार या दिन में एक बार, एज पर जो भी उनका टेस्ट का जितना वॉल्यूम होता है। हमारे यहाँ डॉक्टर फरहान के स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर्स हैं कि आप टेस्ट नहीं रोकेंगे। हमारे यहाँ सैंपल्स आते जाते हैं और वो रन होते आते लगते जाते हैं। आपके लिए कॉलर है, बात कर लें डॉक्टर जी। जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो, सलमान हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सलमान, क्या पूछना है आपने? सवाल सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, सभी डॉक्टर नैयर मौजूद हैं और ईसा लेबोरेटरी का नाम नो डाउट बहुत क्वालिटी के हवाले से बहुत अच्छा है, मतलब दूसरी लेबोरेटरीज के हवाले से उसके हम अगर कंपेयर करें तो बहुत रेट के हिसाब से भी और क्वालिटी के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ये लोग। और सेकंड ये है कि मुझे डायबिटीज़ के हवाले से पूछना है। मेरी वालदा को है, क्या है इनकी वालदा को? डायबिटीज। ओके ओके, ठीक है जी, डायबिटीज़ है मेरी वालदा को, 50+ उनकी एज है। 50+ एज है। चले हम आपके तो क्या करना है, वो तो डायबिटीज है, और क्या सवाल क्या है? लाइन ड्रॉप हो गई। हेलो, हाँ लाइन पर है जी, कुछ पूछना चाह रही ना डॉक्टर साहब, अभी बात करें जी। डायबिटीज के हवाले से आपकी मदर को डायबिटीज है, तो आप कुछ उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक सवाल पूछना चाह रहे हैं या एक डाइट पूछ रहे हैं? डाइट पूछना चाह रहे हैं? चलें जी, बहुत प्लान वगैरह। अच्छा ठीक है, देखिए डाइट प्लान में अब इनको 1 मिनट देते। जी बहुत शुक्रिया आपने कॉल। अब आप स्क्रीन पे देखिएगा, अब इनको बताएं वो फिर अच्छा देखिए सलमान, आपकी मदर डायबिटिक हैं, और एक तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हमें जो जनरली तमाम डायबिटिक लोगों को फॉलो करनी होती हैं, और फिर कुछ चीज़ें हम अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू वेट,
वेट उनको कस्टमाइज डाइट प्लान देते हैं, क्योंकि अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उसका डाइट प्लान अलग होता है, वेट कम है तो डाइट प्लान अलग होता है, डिफरेंट फैक्टर्स देखते हैं। बट यूजुअली जो मैं आपको बताऊं कि देखिए डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है उनमें बहुत चांसेस होते हैं कि उनको ब्लड प्रेशर भी उनका हाई हो सकता है, उनका कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो सकता है। तो सबसे पहले तो जितनी मीठी चीज़ें हैं, बेकरी के आइटम्स हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। ये चीज़ बिल्कुल अपनी ग़िज़ा से निकाल दें। फिर एक चीज़ जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है कि जी शुगर बहुत ज़्यादा है, खाना छोड़ देते हैं या खाने का आपने खाना नहीं स्किप करना है। आप जो 3 लार्ज मील लेती हैं, अपने मदर से कहें कि जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है, उस 3 डाइट को 3 मील को 6 में डिवाइड कर दें, यानी अपने हर 3 से 4 घंटे का थोड़े अमाउंट में कुछ ना कुछ लेना होता है पोर्शन। उससे ये होता है कि आपकी शुगर ना तो बहुत एब्रप्टली हाई होती है और ना एकदम लो साइड पे पड़ जाती है। फिर कुछ चीज़ें जो एक मिसकॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है कि डाइट पेप्सी है, डाइट 7 अप है, लोग पी लेते हैं, इससे शुगर आपकी सलमान और बढ़ रही होती है, क्योंकि इसमें जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बहुत कम कर रहे होते हैं। प्लस डाइट का ख्याल रखें और एक्सरसाइज उनसे करें। अगर उनकी एज ज़्यादा है, वो बहुत वॉक नहीं कर सकती है, तो कम से कम चहलकदमी करें, जितना नॉर्मल चल सकती है उतना चलें। तो ये छोटी छोटी से एहतियातें, अपनी दवाइयाँ वक्त पे लें, अपने डॉक्टर्स के पास टाइम पर जाएं, जो टेस्ट आपको डॉक्टर लिख रहा है वो वक्त पर करवाएं, तो इंशाल्लाह वो हेल्दी रहेंगे। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सलमान आपको। देखिए पूरे डिटेल में डॉक्टर नैयर जबी ने आपको आंसर दिया है। अच्छा, बात हो रही है आप वहाँ पर मैंने देखा कि लड़कियों को जब फराह बैठी हुई थी, फराह ईसा भी, और उनके बाद फराह ईसा भाई भी बैठे, फरहान भाई भी, मुझे ईसा लेबॉर्ट्री मेरे जहन में इतना चल रहा है। मुझे ट्रेनिंग के बारे में पूछना है। बच्चियाँ ट्रेनिंग भी वहाँ पर करती हैं, आप लोग भी वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स का इनेकाद करते रहते हैं अपने वहाँ पर? बिल्कुल, सभी हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेशंस बहुत ज़्यादा प्रमोट किए जाते हैं और हमारा एक ट्रेनिंग 2 तरह की है। ओके। एक तो हमारे वो होती हैं जो स्टाफ की ट्रेनिंग होती है ना, क्योंकि हमारा एक तो हमारे माशाल्लाह से जितने भी स्टाफ आपको मिलेंगे, हमारी हायरिंग ही हमारे हाईली क्वालिफाइड स्टाफ से होते हैं। हमारी जितनी भी बच्चियाँ हैं सब माशाल्लाह से मास्टर्स, जो इवन टेक्नीशियन लेवल की बच्चियाँ सारी हैं वो सब मास्टर्स होती हैं। प्लस उसके बाद हम उनकी इंटरनल ट्रेनिंग्स भी हम कराते हैं। हमारे HR के थ्रू जनरल ट्रेनिंग्स भी हो जाती हैं और बाहर से एक्सपर्ट आके भी उनकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसकी आप बात कर रही है वो प्रोग्राम्स हैं जो हम डॉक्टर्स के लिए और आम पब्लिक के लिए कर रहे होते हैं। हमारे ब्रांचेस में सेमिनार हॉल्स हैं जहाँ पे हम प्रमोट करते हैं, जिसे CME कहते हैं ना, कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम। ओके। ये स्पेशल प्रोग्राम सभी डॉक्टर्स के लिए रखा जाता है, जो मैं आपको डैम श्योर किसी और लेबोरेटरी या डायग्नोस्टिक सेंटर में नहीं होता, किसी हॉस्पिटल में नहीं होता। महीने में एक बार हो जाएगा, 6 महीने में किसी डे के हवाले से कोई प्रोग्राम हो जाएगा। हमारे यहाँ लाजमी है, मैंडेटरी है डॉक्टर फरहान की तरफ से कि हर ब्रांच महीने में कम से कम एक दफ़ा CME ज़रूर करवाए, जिसमें हम एरिया के डॉक्टर्स जो GPs होते हैं हम उनको इनवाइट करते हैं और फिर डिफरेंट स्पेशलिटी के कंसल्टेंट आते हैं। ओके। जो उनको उस टॉपिक के हवाले से जो भी न्यू अपडेट्स रिसर्च होती हैं वो बताते हैं। क्योंकि देखिए सभी, जब मैंने जिस वक्त अपना MBBS किया था उस वक्त जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी रिसर्च से, वो बहुत चेंजिंग डे बाय डे ट्रीटमेंट में, इन्वेस्टिगेशन में, मैनेजमेंट में आती जाती हैं। ओके। तो ये जो हमारे यहाँ के ट्रेनिंग सेशंस जो डॉक्टर्स के लिए होते हैं, जो आम पब्लिक के लिए होते हैं, उससे उनकी नॉलेज बहुत अपडेट हो रही होती है। जबरदस्त। और एक जो आप बच्चियों का कह रही है, ये हमने डॉक्टर ईसा इंस्टीट्यूट भी अल्हम्दुलिल्लाह हम रन कर रहे हैं बहुत सक्सेसफुली, और सिंध फैकल्टी बोर्ड से वो जो है एफिलिएटेड अभी है, अप्रूव्ड है। और उसमें हमारे बच्चों को ट्रेनिंग लेबॉर्ट्री की भी दी जाती है और एक्सरे की भी दी जाती है। तो वो माशाल्लाह से उनको एक प्रॉपर जो है वो अप्रूव्ड एक्रीडिटेड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, आप सिंध हेल्थ केयर से भी रेलेवेंट हैं, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि उनके बारे में भी आप अपना, क्योंकि वर्किंग करते हो, और अभी कुछ एक्टिविटी के ऊपर भी मुझे बताएं, क्योंकि आप लोगों ने हेल्थ से रेलेवेंट, ईसा लेबॉर्ट्री से रेलेवेंट भी काम करें, लेकिन आप हेल्थी एक्टिविटी भी करवा रहे हैं ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। ये क्या आपके जहन में आए? देखिए, हेल्दी एक्टिविटीज जैसे कैंप लगा दिए, कैंपेन शुरू कर दी, कैंपेन की बताएं मुझे। मैं आपको बिल्कुल, देखिए एक तो मैं कैंपेन आपकी ज़रूर आज के इस प्रोग्राम से अपनी कैंपेन ज़रूर मैं आपको उसको स्पेशली हाईलाइट करना चाहूँगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अपने कैंप्स के बारे में बता दूँ ज़रूर कि हमारा एक बहुत प्रॉपर एस्टेब्लिश CSR डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट, जिसमें हम ना सिर्फ ये CMEs करा रहे होते हैं, बल्कि हम मुख्तलिफ इलाकों में
चाहे वो देही हो शहरी इलाके हों, उसमें हम फ्री मेडिकल कैंप्स करा रहे होते हैं, जबरदस्त। जिसमें हम टाइम टू टाइम फ्री टेस्ट भी कर रहे होते हैं। हम डिफरेंट डॉक्टर्स भी वहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं, लोगों को हम फ्री अवेयरनेस सेशंस देते हैं डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, Okay. चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, लाइफ स्टाइल हो, व्हाटएवर। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना टुवर्ड्स सोसाइटी, ये हमारी एफर्ट्स होती हैं जिससे कि लोगों में, अब देखें हर आदमी कंसल्टेंट तक नहीं जा सकता, सभी कंसल्टेंट की फीस आपको पता है कितनी ओए एक्सपेंसिव भाई। होती है। तो हमारे उन कैंप्स के थ्रू वो उन कंसल्टेंट से मिल लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स डायरेक्टली दिखा देते हैं। प्लस जब वो सेशन हो रहा होता है और वो एक कंसल्टेंट आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स और डिजीज़ के बारे में बता रहा होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही होती है, तो लोगों को उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो हमारा तो माशाल्लाह से ये जो हमारा सेगमेंट है अवेयरनेस सेशन का, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कि ये तो हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चल रहा होता है मुस्तकिल। तो ये शहर में तो होते ही हैं हमारे, हमने इंटीरियर सिंध में जाके बहुत फ्री मेडिकल कैंप्स किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस इज गोइंग ऑन। अच्छा है ना, पता क्या है, ये जो आप लोग काम करते हैं, देखिए आपका सिर्फ ये नहीं है कि आए आप फीस दें, अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, अपना एक्सरे अल्ट्रासाउंड करवाएं और जाएं। अब हमारे साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप गाह बगा लोगों को कैंपेन के थ्रू, कैंप के थ्रू फैसिलिटेट भी कर रहे हैं और अवेयरनेस भी जनरेट कर। बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसा बड़ी ही, positivity ये है। नहीं है कि आप आए, आपने टेस्ट करवाया, आपने जी। पेमेंट किए चले गए। बिल्कुल। हम उनके साथ जुड़े रहते हैं। और अभी हमने एक पीयर ग्रुप जो बाहर की कंट्रीज में, आपको पता है कि डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं जो डिस्कस करते हैं। लाइक किसी को अगर डायबिटीज है तो वो छोटे छोटे से ग्रुप्स बन जाते हैं जो डिस्कस कर रहे होते हैं, मतलब उसमें डॉक्टर्स नहीं होते हैं। अब किसी को डायबिटीज है, किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है, किसी को हेपेटाइटिस सी है, तो वो बैठ के छोटे छोटे से ग्रुप में वो चीज डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई आप लाइफ स्टाइल कैसे करते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो अब इस लेबोरेटरी में अब हमने ये भी काउंसलिंग सेशन से शुरू किया ये तो बहुत अच्छा और ये इतना सक्सेसफुली है, उसमें हम अपने पेशेंट से डेटा निकालते हैं, चाहे जैसे कि किसी को हेपेटाइटिस सी है, डायबिटीज है या व्हाटएवर, और फिर उनको कॉल करके हम बुलाते हैं और फिर उनका सेशन अरेंज करवाते हैं। बड़ी बात है। तो वो आपस में अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। क्या और बात। हमें भी बहुत अच्छा लगता और मैं सोच रही हूँ, जैसे अभी मैं ये भी बताऊँ कि देखिए ईसा लेबोरेटरी सिर्फ मैंने कहा सिर्फ आपका टेस्ट नहीं करती बल्कि हेल्दी एक्टिविटी भी कर रही है। अभी इन्होंने स्पोर्ट्स में जो है माशाल्लाह इतना बड़ा जो है काम कर दिया है। डिफरेंट हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, रनिंग है, पता नहीं कौन कौन से। मैं कह रही यार क्या क्या करते हैं फरहान भाई, तो ये कहते हैं ये ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को एक मोबाइल के ऊपर एक बंद करके रख दिया, पैकेज बना लिया बस मोबाइल पे। ऐसा है बिल्कुल ऐसे ही सभी लोग, हमारे बच्चे तो बिल्कुल स्पोर्ट्स से डे बाय डे आइसोलेटेड हेल्दी एक्टिविटी खत्म हो गई है। देखिए जैसे मैं हमेशा कहती हूँ अपने प्रोग्राम में कि जैसे मूसीकी रूह की ग़िज़ा है, इस तरह से जो स्पोर्ट्स होते हैं वो जिस्म की ग़िज़ा है। बिल्कुल ठीक। अगर हम अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, हम कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते। तो स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है, आप देखें कंप्यूटर में, गेम्स में इतनी इन्वॉल्व हो गई है कि वो ग्राउंड पे आके खेलने ही नहीं चाहती। और मैं सच बताऊं, फिर वही बात है, सभी हमेशा सही बात है। ये बात मैंने मैसेज में दी थी। 18 या 22 साल का लड़का कहीं गेम में अपने आप को उसने किया, और वो होता है ना कि ये जीतना, मिलना कुछ नहीं, मिलाना, वो पॉइंट के चक्कर में वो बंदा पैरालाइज बच्चा हो गया। ऐसे वो ही, मुस्तकिल उसने ऐसे। अपना दिमाग का इस्तेमाल किया ना, तो वो पैरालाइज हो सभी गया। आपने इतनी अच्छी बात की है। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो गेम्स से जो जब हम गेम खेल रहे होते हैं ना, फील्ड के गेम, इसमें जो एक बहुत बड़ा लेसन हमें मिलता है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मिलता है कि जब आप खेलते हैं तो जाहिर है एक ने जीतना है, एक ने हारना है। एक हेल्दी कंपटीशन हो रहा होता है ना, बच्चों के दरमियान में हेल्दी कंपटीशन होता है, फिर कोई जीत रहा होता है, आप उसको कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि फर्दर गेम में उससे ज्यादा मेहनत करें, उससे अच्छा खेलें। आज ये ट्रॉफी इसको मिली है, कल हमको मिले। तो ये हेल्दी कंपटीशन से बच्चों में बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स आती हैं, जो आजकल के बच्चे बिल्कुल डार्क रूम्स में बैठे हुए और हैं एक और बात कंप्यूटर पे। बताऊं, आपकी इसी स्पोर्ट्स से मैं वो सवाल भी करूंगी, लेकिन एक कॉलर आपके लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कमल। मैं कमल फ्रॉम मैं कराची। कमल बात कर रही कराची से। जी जी कमल, क्या पूछना है आपने? डॉक्टर साहब से बात करें, सबसे पहले तो उनकी तारीफ करनी है, और डॉक्टर ईसा लैब जो है ये डायग्नोस्टिक सेंटर है, इसकी तारीफ करना है, क्योंकि मैंने इनसे कई टेस्ट करवाए और मुझे इसके बहुत अच्छे नतीजे हासिल हुए हैं। और दूसरा मैं सवाल करना चाहती हूँ कि डॉक्टर ने बताया था कि इन्होंने किसी 2-3 दिन के लिए किसी पैकेज का एहतमाम किया है, तो उसके हवाले से मुझे बता दें कि वो कब से कब तक है।
अच्छा जी, कमल का ये प्रोग्राम सही देख रही हैं आप। थैंक यू कमल, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मुझे भी याद है आप वही कोई पैकेज में बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ। मैं एक चाह रही थी कि मैं अपने उस पैकेज को और उस कैंपेन को मैं एक प्रॉपर तरीके से जो है वो बताऊं। कमल देखिए, थैंक यू सो मच इस सवाल को रेस करने का। देखिए, मैं पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे रेट ऑलरेडी बहुत एथिकल्स होते हैं और हम टाइम टू टाइम मुख्तलिफ पैकेजेस निकालते रहते हैं। लेकिन अभी एक थीम जो हमने स्टार्ट की है वो हमने अपनी एक 1-1 कैंपेन स्टार्ट की है, जिसका थीम या हैशटैग है तोहफा सेहत का। मतलब इसमें हमारा कॉन्सेप्ट, ये थीम ये है कि जो ये 2020 जो नया साल है ये हेल्दी ईयर बने। तो उसमें हमने अपना इनपुट कंट्रीब्यूशन ये डाली है कि हमने डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी की तरफ से एक 1-1 कैंपेन स्टार्ट की है। मेरे पास इसका एक कूपन है, 1-1 कैंपेन। 1-1 कैंपेन इसकी थीम 1-1 की ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, यानी जनवरी साल का पहला महीना है 1-1 और उसका पहला हफ्ता। इसमें हमने तमाम लोगों के लिए एक फ्लैट 40% डिस्काउंट रखा है सभी तमाम रूटीन टेस्ट के ऊपर। और क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टेस्ट नहीं करा रहे होते बिकॉज ऑफ के ठीक है अभी पैसे नहीं है, हम बाद में देख लेंगे। अच्छा, ये आपने जो बताया ना कैंपेन, वो स्क्रीन पर भी नाज़रीन जो है उसकी पिक्चर प्रोफाइल चल रही है, आप उसको भी देख सकते हैं। साथ में हमारे साथ डॉक्टर नैयर जबी मौजूद है फ्रॉम ईसा लेबोरेटरी जी। और इसको अगेन रिपीट जी, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपको कि इसका बस ये कॉन्सेप्ट है कि हम इस डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ से हम अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज को, साथियों को एक तोहफा दे रहे हैं सेहत का, ताकि हम इस 2020 को एक हेल्दी ईयर बना सके। और ये फर्स्ट वीक यानी ये 8 तारीख, आज 7 हो गई है, कल 8 जनवरी तक हमने ये पूरे 8 दिन में हमने तमाम टेस्ट के ऊपर 40% डिस्काउंट रखा था। ये हमारी तमाम ब्रांचेस में आप अवेल कर सकते हैं। आप जहां चाहें ये कूपन दिखाकर आप ये टेस्ट अपना 40% डिस्काउंट पे करा सकते हैं। और अगर क्योंकि माशाल्लाह से हमने प्रिंट करवाए कूपन्स, हमें और डिमांड माशाल्लाह से आई और प्रिंट करवाए। वो एक करना चाहूंगी कि आपने 8 जनवरी तक की इसको कल तक है, क्या अगर इसको आप एक हफ्ता और जरा सा करें ना, लोगों को फायदा और पता नहीं अब कितने लोग करवाना चाह रहे होंगे। थोड़ा रिक्वेस्ट कर लीजिएगा मेरी जानिब से। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं तो कहती हूँ डॉक्टर फरहान के लिए तो जितने भी वर्ड्स अप्रिसिएशन के लिए। अच्छा, मैं पता क्यों कह रही हूँ, मैं डेली जब भी आऊंगी ना, जब अगर एक वीक आपने फेवर दे दी तो मैं जब आऊंगी ना, मैं आपकी जानिब से मैसेज दूंगी कि प्लीज ये अपॉर्चुनिटी है, इससे थैंक यू सभी, थैंक यू। बिल्कुल, क्योंकि ये और लोगों की तरफ से भी ये एक बात आई थी इस चीज के लिए, क्योंकि लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंपेन को बहुत पसंद किया है, अप्रिशिएट किया है, लोग हमारे पास आ रहे हैं। और एक मैं सिर्फ बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ये कूपन नहीं है व्यूअर्स, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे आके ये कूपन जो हमें उसको आप लाइक करें, शेयर करें और उसकी एक स्क्रीनशॉट लेकर जब आप हमारे किसी भी ब्रांच पे आए तो आप जो भी वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट हो, फ्रंट डेस्क जो भी लोग हैं, एफडीओस, आप उनको वो एक स्क्रीनशॉट दिखा दें तो आप ये जो डिस्काउंट है ये अवेल कर सकते हैं। तो ये तमाम ब्रांचेस में, चाहे कराची में, हैदराबाद है, प्लीज आप लोग आएँ, इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं। ये कल तक की कैंपेन थी, लेकिन सभी ने जिस तरह से कहा तो मैं बिल्कुल जो है डॉक्टर फरहान से और अपनी कमेटी के साथ ये डिस्कस करूंगी कि अगर हम इसको 1 वीक तक और एक्सटेंड कर सकें। हाँ, बिल्कुल। जब ये आपका ये जो अभी लिखा ना 40% और मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ नाज़रीन, तो ये इसी तरह प्ले भी करवा दूंगी ताकि लोगों को, यार मुझे तो इतना खुशी होती है मेरे हाथ से कुछ अच्छा काम हो और लोगों को बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल जो सजेशन है और बिल्कुल वेल टेकन। इंशाल्लाह हम इसे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये था कि इसमें बिल्कुल हमारी, क्योंकि हमारा हमारे दरमियान एक कॉलर है रुहाना इकबाल, बात कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो सर? भाभी अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, ये रुहाना इकबाल भाभी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप रुहाना आपा? नहीं, बहुत खुशी हुई तुम्हें देख के। थैंक यू रुहाना आपा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो और सभी का भी ये वो मतलब इतने अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हो फॉर द पब्लिक, और मॉर्निंग शोज में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही है। मैंने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में ये कहा कि जिस तरह से हाईलाइट कर दिए ना सभी डिफरेंट इश्यूज को, हेल्थ के इश्यूज को, तो इनको तो बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए और बहुत खराज तहसीन पेश करना चाहिए। नहीं, बहुत खुशी हो रही तुम्हें देख के। थैंक यू राना। भाभी आपकी तबीयत कैसी है पहले ये बताइए। बस कल बेटा TRP हुआ है नी का, अभी दोबारा से
तो सब इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ है। नहीं, बहुत सारी दुआएं और आपकी आवाज सुन के इतनी दिल से मैं बता रही हूँ, मैं बहुत खुश हो रही हूँ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। राना हमारी नेबर्स थी और बहुत प्यारी दोस्त, बहुत प्यारी बहन, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। काश भाभी जैसा सब बोलने लग जाएंगे अब तो। इनका स्टाइल बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पाक आपको बहुत सेहत दे। बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं इनसे ज्यादा गुफ्तगू नहीं, उनकी तबीयत जरा सेट नहीं है ना, तो अल्लाह पाक आपको सेहत दे भाभी। नाज़रीन, हम यहाँ पर छोटी सी लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और डॉक्टर नैयर जबी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी, और इस वक्त हमारा जो आप देख रहे हैं हेल्थ सेगमेंट, और ईसा लेबॉर्ट्री का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर मुस्कुराती सुबह के साथ मिलकर एक अवेयरनेस का प्रोग्राम जनरेट किया। और एवरी ट्यूसडे आप ये सेगमेंट देखेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी हम आपको एक पॉजिटिव जो है गुफ्तगू और ऐसी बातें जो आपको बिल्कुल हेल्थ से रेलिवेंट नहीं मालूम वो आपसे शेयर कर सके और आपकी अवेयरनेस को जनरेट कर सके, ताकि आप लोग भी जो नॉलेजेबल हो जाए। समटाइम आपको आपके इर्द गिर्द गुफ्तगू होती है, हर बंदा अपने अपने व्यूज़ अपने देखोगे ना, खाला मामू चाचे बेचारे मोहब्बत करते हैं, वो ऐसा नहीं है, लेकिन उनको इतना कभी कभी लोग डॉक्टर्स नहीं होते, लेकिन अब आपसे कहते हैं ये करवा लो, ये खा लो, ये कर लो। ऐसा मत क्या करें। जब तक आपको कोई हेल्थ कंसल्टेंट सही तरह सजेशन ना दे, जब तक कहीं से प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर ऑथेंटिक ना हो, तो प्लीज़ इन तमाम चीज़ों से ज़रा अवॉइड किया करें। फिर वो जो छोटी डिजीज़ होती है वो बड़ी बन सकती है। तो हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे दरमियान डॉक्टर नैयर जबी मौजूद हैं फ्रॉम ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से, स्पेशली तशरीफ लाई हैं। वेलकम अगेन। अच्छा, आपके मैं डिपार्टमेंट की बात करना चाहूँगी, आपके डिपार्टमेंट कौन से हैं, किस तरह कैसे वर्किंग करें, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। अच्छा, देखिए सभी लेबॉर्ट्री लोगों के जहन में होता है कि लेबॉर्ट्री एक जनरल सी टर्म है। ऐसा नहीं है, लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर डिपार्टमेंट माशाल्लाह से बहुत परफेक्टली काम कर रहा है। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि देखिए, कोई भी टेस्ट हम करते हैं उसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक, कौन टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, किस टेक्नोलॉजी पे वो टेस्ट हो रहे हैं, और पैथोलॉजिस्ट कौन उसको रीड कर रहे हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सभी जितने भी हमारे टेक्नीशियंस हैं वो सब हाईली क्वालिफाइड मास्टर्स सारे बच्चे हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बेस्ट टू बेस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी। थैंक यू सभी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं वो सब FCPS और PhD हैं। डॉक्टर फरहान खुद माशाल्लाह PhD हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हेमाटोलॉजी हो, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, सब माशाल्लाह से बहुत परफेक्टली काम करें। मैं थोड़ा सा आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगी कि देखिए, यूजुअली एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं तो डॉक्टर्स पहले आपको 2-3 दिन पहले एंटीबायोटिक बंद कराते हैं। हम भी कराया करते थे अपने पेशेंट्स को। लेकिन डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं उसमें रेजिन शामिल होता है जो कि एंटीबायोटिक को न्यूट्रलाइज कर देता है। अच्छा, यानी अगर आप एंटीबायोटिक ले भी रहे हैं तो आप टेस्ट करा सकते हैं, सैंपल दे सकते हैं, रेजिन उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अच्छा, दूसरा उसमें जो चीज़ होती है कि हम जो आपने कल्चर एंड सेंसिटिविटी का नाम सुना होगा ना, उसमें ये होता है कि पहले हम कल्चर करते हैं, यानी पैथोजन कौन सा है जो कि इन्फेक्शन कर रहा है, और फिर सेंसिटिविटी कि वो किस एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड करेगा, उससे सेंसिटिव है। यूजुअली अगर आप टेस्ट करवाएं, आप दूसरे लेबॉर्ट्री के CS कल्चर एंड सेंसिटिविटी की रिपोर्ट देखें तो उसमें कुछ 6, 8, 7 ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं। हमारे यहाँ बहुत वाइड रेंज में एंटीबायोटिक होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो जब डॉक्टर्स के पास बहुत सारा चॉइसेस होते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से रेट देखकर सब चीज़ों को देखकर वो उसको चूज़ कर सकता है। प्लस ये कि कुछ लोग होते हैं जिनको किडनी की डिजीज़ हैं, लिवर की प्रॉब्लम है, वो तमाम एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो डॉक्टर्स को उसको चूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद ये होता है कि हमारे यहाँ जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इतनी फास्टेस्ट है कि कभी कभी मतलब 12 आवर्स में भी वो पैथोजन अगर ग्रो कर रहा है तो वो बीप कर जाता है हमारा अलार्म। तो हमारे डॉक्टर्स माशाल्लाह और जो स्टाफ वहाँ पे होते हैं, डॉक्टर फरहान ईसा की तरफ से हमें इस तरह से ट्रेन किया गया है कि अगर तो वो बीप करता है तो हम डॉक्टर को फ़ोन करके बता देते हैं कि जी ये पैथोजन ग्रो कर रहा है, ताकि वो ट्रीटमेंट ना रुके ना।
बजाय इसके कि पेशेंट आए रिपोर्ट ले 3 दिन के बाद, क्योंकि कल्चरल सेंसिटिविटी आपको पता है उसकी रिपोर्ट लेट आती है। हमारे यहाँ इतनी फास्टेस्ट रिपोर्टिंग ऑलरेडी है, प्लस अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम फ़ोन करके, या इसके अलावा भी कोई भी एबनॉर्मल टेस्ट आता है तो हम डॉक्टर्स को बताते हैं कि जी आपकी रिपोर्ट में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज़ इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या डॉक्टर को बताते हैं कि जी आप अपने पेशेंट से कंसल्ट करें। फिर एक चीज़ आप देखें, अक्सर सैंपल लेते हुए ना बड़ा प्रॉब्लम होता है कि किसी की वेन बहुत बारीक है, सुनते हैं आप वेन रप्चर हो गई, या डिहाइड्रेशन की वजह से सैंपल ड्रॉ नहीं हो पा रहा। तो हमारा जो ये इक्विपमेंट है उसमें अगर आपके पास 0.1 ml भी सैंपल है ना तो वो हमारे लिए इनफ होता है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छी फिर इसके अलावा और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो मैं, जैसे हमारा, मैं एक हिस्टोपैथोलॉजी ज़रूर बताना चाहूँगी जिसको हम बायोप्सी आम लैंग्वेज में कहते हैं, कि हमारे यहाँ प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड हमारा एक बहुत की सेलिंग पॉइंट है। सभी हमारे पास जब बायोप्सी के सैंपल्स आते हैं उसकी हम स्लाइड्स और ब्लॉग्स बनाते हैं जो 10 इयर्स तक हमारे पास सेफ होते हैं। 10 इयर्स तक, यानी अगर कोई चाहे कि जी मुझे सेकंड ओपिनियन लेना है या मुझे अपने डॉक्टर के पास जाना है और देखना है कि मैं ट्रीटमेंट पे हूँ और फ़ायदा हुआ है, कंपेयर करना चाहें, तो अप टू 10 इयर्स तक हमारे पास उनकी स्लाइड्स होती हैं। और जो अगर कोई ऑर्गन है, कोई टिश्यू है, तो 6 मंथ्स तक उसका फिजिकल सैंपल भी रहता है। जो ये कितनी बड़ी बात है, जब मैंने डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी को ज्वाइन किया और मुझे इतनी ये बारीकियां नहीं पता थी, और जब मैंने डिपार्टमेंट्स के विजिट्स किए तो मैं खुद आई रियली गॉट शॉक्ड कि 6 महीने तक आपका सैंपल है, 10 इयर्स तक आपकी स्लाइड प्रिजर्व है। तो ये वो तमाम चीज़ें जो हमें बहुत डिफरेंट इन चीज़ों से कर रही होती हैं। डेक्सा स्कैन हमारा, वैसे तो आपको पता है जो हड्डियों का भुरभुरापन जिसे कहते हैं फीमेल्स में बहुत कॉमन है, तो हमने कुछ अपने मोबाइल सेट्स लिए हुए हैं BMD के, बोन मिनरल डेंसिटी, जिसमें हम लोगों के, वैसे तो खैर ये टेस्ट 3000 के अराउंड है, बट हम जाके लोगों के वो फ्री कर रहे होते हैं। लेकिन उस जो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑस्टियोपोरोसिस का वो डेक्सा स्कैन होता है, ये जो एक बहुत बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, जो इस लेबोरेटरी में आपको डेक्सा स्कैन चंद जगहों पे ही हो रहा है, तो वो डेक्सा स्कैन आपको हमारे उसमें मिल रहा होता है। तो मतलब हम तमाम डिपार्टमेंट्स की सभी छोटी छोटी सी चीज़ों को जहन में रखकर और फिर हम उन चीज़ों को, टेस्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जबरदस्त। अच्छा, ये क्या होता है रेडियोलॉजी? और क्योंकि मुझे कुछ मेडिकल टर्म्स नहीं आती जी, लोग सवाल आपके जहन में अगर कुछ देखिए हमारे रेडियोलॉजी में एक तो आपके एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, ये सब रेडियोलॉजी में आता है। डॉक्टर फराइसा का आपने नाम लिया, हमारी डायरेक्टर रेडियोलॉजी हैं, वेरी डायनामिक पर्सन, वेरी कॉम्पिटेंट, अब्रॉड काम करके कनाडा में और सऊदीया में माशाल्लाह से वो आई हैं। वो शी वाज मतलब ऑन वेकेशन, बट अभी उन्होंने कल ज्वाइन किया है। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, वो खुद इतनी डायनामिक पर्सन माशाल्लाह से, और वो रेडियोलॉजी को खुद हेड कर रही हैं। अच्छा। और हमारे पास ना सिर्फ ये कि जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड्स हो रहे होते हैं, हमारे पास डॉपलर अल्ट्रासाउंड्स हो रहे होते हैं, हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड जो बहुत कम जगहों पे, शायद 1 या 2 जगहों पर ही होता होगा, और अगर होता होगा तो आई डोंट नो कि वो। अच्छा मेरी सिस्टर, ये कि यू हैव जस्ट ओनली 1.5 यानी कि 1.5 मिनट है, अब अपना एक पैकेज अगेन अनाउंस करनी, टाइम खत्म हो गया। मैं चाह रही हूँ कि ये ना वो बात रह जाए। ठीक है, कौन सा 1 की बात कर रहे हैं? जो भी आपको अच्छा लगता है। हाँ, बस मैं आप लोगों से, व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी कि मैं जब आई तो मुझे सभी ने कहा कि आप माशाल्लाह से ईसा लैब का बहुत बड़ा नाम है। अगर कोई आपसे कहे कि एक लाइन में आप ईसा लैब को डिस्क्राइब करें तो मैंने कहा ये बहुत मुश्किल है, बट अगर मैं कहूँगी कि आप एक लाइन में ईसा लैब के बारे में कहें तो मैं कहूँगी कि डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, हम क्वालिटी बेंचमार्क हैं, कस्टमर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है और पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुझे सभी ने पूछा पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है। मैं कहा हम पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन इस सेंस में है कि हम लोगों से खुद जाके सजेशंस लेते हैं, हम फीडबैक लेते हैं। यूजुअली लोग बहुत डिफेंसिव होते हैं कि अगर उनके किसी काम में आप कुछ एतराज़ करें तो माइंड करते हैं। हम खुद अपने कस्टमर से ये कहते हैं कि प्लीज़ फीडबैक दें, कोई सजेशन दें, ताकि हम खुद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकें। क्या बात है, यानी कि ये अच्छा है, एक दूसरे को एडवाइस करते रहना चाहिए। डॉक्टर साहबा आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे आपके साथ एक और एक्सक्लूसिव कुछ सेगमेंट लेकर आएंगे, ठीक है, टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू अगेन। थैंक यू डॉक्टर जबी फ्रॉम ईसा लेबोरेटरी से हमारे दरमियान मौजूद थी। और एवरी ट्यूसडे आप इनका जो सेगमेंट है थैंक्स फॉर ईसा लेबोरेटरी, उनका मैं थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ एक सेगमेंट, हेल्थ सेगमेंट को जो है एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है आगे
आगे प्रोवाइड करना चाहते हैं, अच्छा है हमारे जानिब से आपको एक अच्छा मैसेज मिल जाए। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि एक हेल्थ के साथ एक स्पोर्ट्स जो है ना वो बहुत एक बॉन्डिंग करती है। वो आप देखिएगा हमारे दरमियान बहुत ज़बरदस्त जो है स्पोर्ट्स से रेलिवेंट लोग आ रहे हैं। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पाकिस्तान में अमेरिकन और यूरोपियन तर्ज की बेहतरीन लेबोरेटरी ISO 9001 2008 सर्टिफाइड डॉक्टर ईसा लैब अपनी पेशेवराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मुसलसल 8 सालों से बेहतरीन लेबोरेटरी का अवार्ड हासिल कर रही है। कराची की बेहतरीन लोकेशंस पर मौजूद हमारी ब्रांचेस आपकी सहूलत के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। यहाँ एयर कंडीशन माहौल में तमाम लेबोरेटरी सर्विसेज के अलावा फिजियोथेरेपी, डेंटल केयर और फार्मेसी की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। हमारा नस्बुलैन कम पैसों में बेहतरीन लैब सर्विसेज की फरहमी। आज ही अपनी करीबी ब्रांच में तशरीफ लाइए या मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट drisa.org। डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पाकिस्तान में अमेरिकन और यूरोपियन तर्ज की बेहतरीन लेबोरेटरी ISO 9001 2008 सर्टिफाइड डॉक्टर ईसा लैब अपनी पेशेवराना पिछले 25 साल से सिनफे नाजुक का पुख्ता एतमाद, फायजा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह विद सभी में आप मुझे देखते हैं, लेकिन आज मैं उन हौसलामंद ख़वातीन को अप्रिशिएट करने आई हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत की है। और मैं इतने दिनों से कह रही थी ना, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम आपके लिए ला रहा है उन ख़वातीन के लिए गिफ्ट्स, उन ख़वातीन के लिए एप्रिसिएशन रिगार्ड, उन ख़वातीन की हौसला अफजाई करने आ रहा है जिन्होंने मेहनत की है, अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है। और उन हौसलामंद ख़वातीन को आज मैं खुद आई हूँ अप्रिशिएट करने। तो आप लोग भी देखिएगा, हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड वुमेन्स हैं, बहुत टैलेंटेड ख़वातीन हैं, सिर्फ हमने उनकी हौसला अफजाई करनी है। और ये नगीने हमारे मुल्क में ही मौजूद हैं। चलें, आज मैं एक बहुत प्यारी सी खातून से मिलाती हूँ, और जस्ट लाइक इज़ माई मदर, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज उनसे मैं मिलने आई हूँ। तो चलते हैं उनके घर में, और आज मैं उन हौसलामंद ख़वातीन जिनकी मैं बातें करती रहती हूँ, और आज हम आ गए हैं उनके घर में। और हमारे साथ जी हाँ जी, मैंने उनको पहले से ही बता दिया था कि मैं अंदर आऊँगी आपके से मिलने। तो आ जाए नाज़रीन, आ जाए। बैठे। अच्छा जी, आज हम आ गए शमीम आपा के घर में, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इनके घर में आके और इनकी मेहनत को आज हम इनको अप्रिशिएट करना है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है वर्किंग में गुजार दिया, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा अपने बच्चों को सपोर्ट करने में गुजार दिया, लेकिन इनके अंदर एक फीलिंग है कि मैं हमेशा काम करती रहूं। तो हमने कहा भाई ये क्या बात है, इतनी एज हो गई है, लेकिन कहते हैं मैं इसके बगैर रह नहीं सकती। इसमें कोई दो राह नहीं। इनके सारे बच्चे माशाल्लाह इनको बहुत प्यार करते हैं, ख्याल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर एक जो है जस्तुजू है काम करते रहने की। और अच्छी बात है, हमारी ये हौसलामंद ख़वातीन है, ये इनके हौसले बुलंद करने के लिए हम हमेशा इनके साथ हैं। आप ये बताइए शम्बा जी कि आप माशाल्लाह कब से ये सिविंग कटिंग करी इस लाइफ में? मेरी शादी हुई है जब से मैं माशाल्लाह काम कर रही हूँ। जब से सारी जिंदगी दे दी, हस्बैंड को सपोर्ट किया, बच्चों को सपोर्ट माशाल्लाह पढ़ाया, इंटर इसको किया, इंटर इनको, क्या सबको इंटर बच्चों को पढ़ाया। एक लड़की अपने घर है ससुराल में, और ये बच्चा इसके पास हाँ सब, यानी कि आप अपने अल्लाह का शुक्र है। हाँ क्या बात है, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, अल्लाह का शुक्र। हाँ अभी भी दिल करता है? अभी भी हाँ, नहीं अभी करूँगी ना काम। अच्छा, आपकी आंखों का ऑपरेशन ये हुआ था? इसका ऑपरेशन हुआ, इसका पहले कराया था। आंखों का ऑपरेशन? हाँ, कम बुनती थी ना, कुरेशी का काम बहुत किया है, तो उसमें भी मेरी आंखें, फिर रात को सीना, रेडीमेड माल रात को सीती थी मैं, दिन में लाइट नहीं होती तो रात को सीती थी मैं, सुबह ले जाते थे आके, वो खुद आते थे यहाँ पर। मैं नाज़रीन को एक बात कहना चाहती हूँ, अब ये देखिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है इनको, अल्लाह पाक ने बहुत माशाल्लाह, इनके बच्चे हैं, ये काम कर रही हैं, लेकिन इनके दिल में एक जस्तजू है, क्योंकि इन्होंने जवानी में बहुत किसी की मोहताज नहीं रही, काम किया, इन्होंने मेहनत की, और इनके ये ही
मैं जो हम फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम ने जो स्पेशली हौसलामंद ख़वातीन को अप्रिशिएट करने का जो बेड़ा उठाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारी जो तमाम घरेलू ख़वातीन हैं वो हमारे लिए हीरे हैं, नगीने हैं, और हमने उन हीरों और नगीनों को तलाश करना है। और फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने ये सोचा कि हम उन ख़वातीन के हौसले बुलंद करेंगे जिन्होंने मेहनतें की और कभी किसी की मोहताज नहीं हुई, और हमने उनको अप्रिशिएट करना है। और आपको पता है मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का। मालूम है। जब हमने इनसे पूछा कि आप क्या करती हैं तो उन्होंने कहा मैं सिलाई करती हूँ। और मैंने कहा क्या हुआ, मैं कहते मशीन ज़रा सी ख़राब हो गई, गुफ्तगू में चल रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना इनको एक सरप्राइज़ दें। तो ये है आपके लिए गिफ्ट फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से। अब आप जो है ना अपनी मशीन को बार बार रिपेयर नहीं करवाएगा, आप इसको यूज़ कीजिएगा। बिल्कुल इसको, हाँ इसी में काम करूँगी और उनको बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला शमीम अपा, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे और मेरी बहुत सारी दुआएं। और आप इसी पता सबके लिए, वो जितने नाज़रीन देख रहे हैं उन सब औरतों के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज है। और आप एक बात बताएं मुझे, उन ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो मेहनत करती रहें? मेहनत में अज़मत है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी नहीं हिम्मत हारी। पूछिए मेरे बच्चे खड़े हुए, रातों को मैंने माल सियास दिए के घर जाते थे। अभी एक जगह बात करी है मैंने माल की, वो 3 नंबर पे है। अच्छा। तब इस बच्चे के पास काम नहीं है, मैंने कहा भाई तुम दिया ना, और दिया ना गाड़ी थी ना मोटरसाइकिल, पहले तो मैं खुद जाती थी देने। अच्छा। वहाँ पर हाँ, जैसे रेडीमेड माल फराके पचके ये सिलते हैं, स्वेटर बनते हैं 3 नंबर पे, तो वहाँ से फिर मैं माल अब उठाऊंगी। अब मैं 1 महीना हुआ है मेरे ऑपरेशन को, अभी उन्होंने बोला 3 महीने के बाद काम करना है। आज हम इनके घर में आए हैं इनको सलाम पेश करने। फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम ने आपको स्पेशल गिफ्ट दिया, अब आप इसको इनको इस्तेमाल करें और उनको बहुत सारी दुआएं देते हैं इंशाल्लाह। बस बहुत दुआएं मेरी तरफ से, तो भाई बहुत दुआएं। शमीम बाजी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मेरी प्यारी बहन ने बहुत अच्छा जुमला कहा कि मेहनत में अज़मत है। और नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला आज मैं इनसे मिली हूँ और बहुत जल्द आपके घर में भी आऊँगी और आप भी हमें याद करें इंशाल्लाह। बहुत जल्द फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम आपको भी अप्रिशिएट करने आएगा, आपके हौसले बुलंद करने आएगा, और मेहनत आपकी, सपोर्ट हमारी। इंशाल्लाह ताला जो है हम बहुत जल्द आपके दरमियान होंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लिप्स एंड टिप्स पेश करते हैं कराची के इलाके शाह फैसल में वाक़े हल्क जिम, एक नए मुनफरिद अंदाज और जदीद साजो सामान के साथ। इन तमाम तर सहूलियात से आरास्ता हैं जो आपकी मुनफरिद फिटनेस के लिए निहायत जरूरी है। फुली एयर कंडीशन हल्क जिम में आपकी बेहतरीन फिटनेस की जरूरियात मद्देनजर रखते हुए तमाम तर 5 स्टार लग्जरी फैसिलिटीज के साथ इम्पोर्टेड मशीन से आरास्ता किया गया है। बैनुल अक़वामी याफ्ता बेहतरीन इंस्ट्रक्टर आपके मद्देनजर है। तशरीफ लाएं और खुद फैसला कीजिए। और हमारे पास PRX बूट कैंप, योगा, वेट लूज क्लासेस एंड एरोबिक, मैनिक्योर एंड पेडिक्योर, स्किन ट्रीटमेंट, सोआना, स्टीम और जकूजी बाथ जैसी जदीद सहूलियात भी मौजूद हैं। मजीद मालूमात के लिए बिग प्लॉट शाह फैसल कॉलोनी, लिप्स एंड टिप्स स्लिमिंग सेंटर कराची, फोन 021-3458-4856। Buy one get one membership is also available. Be there at the opening ceremony on the 7th of December 2019. Come on and do your dirty thing to me, baby. A product by Punya
brothers. डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पाकिस्तान में अमेरिकन और यूरोपियन तर्ज की बेहतरीन लेबोरेटरी ISO 9001-2008 सर्टिफाइड डॉक्टर ईसा लैब अपनी पेशेवराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मुसलसल 8 सालों से बेहतरीन लेबोरेटरी का अवार्ड हासिल कर रही है। कराची की बेहतरीन लोकेशंस पर मौजूद हमारी ब्रांचेस आपकी सहूलत के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। यहाँ एयर कंडीशन माहौल में तमाम लेबोरेटरी सर्विसेज के अलावा फिजियोथेरेपी, डेंटल केयर और फार्मेसी की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। हमारा नस्बुलैन कम पैसों में बेहतरीन लैब सर्विसेज की फरहमी। आज ही अपनी करीबी ब्रांच में तशरीफ लाइए या मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट drisa.org। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुस्कुराती सुबह विद सभी मॉर्निंग शो में हमने पूरी कोशिश हम ये करते हैं, हमारी पूरी टीम, कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें और अपने पाकिस्तान का फ़ख्र, यानी हम कहते हैं ना फ़ख्र पाकिस्तान, हमारे मुल्क में बेइंतहा टैलेंट है और सिर्फ उसको अप्रिशिएट करने की बात है, उसके हौसले बढ़ाने की बात है। इस काम में मैं चाहती हूँ आप मेरा साथ दें, Metro 1 मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह का साथ दें, क्योंकि जब हम उनको इनकरेज करते हैं तो उनके दिल बड़े हो जाते हैं और वो और अच्छा काम प्रेजेंट करते हैं। बस यही हमारा मोटिव है। और अगर आप लोग भी हमें अपना साथ दिखाएंगे, निभाएंगे, तो क्या है, हमारे मुल्क के जो टैलेंट है वो ना सिर्फ अपने पाकिस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करेंगे, और ये रोशन पाकिस्तान है। और हमें बड़ा फ़ख्र है अपने तमाम पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन को सलाम पेश करते हैं, और उन सब स्पोर्ट्समैन जितने भी, चाहे वो यूथ हो या सीनियर हो, उन सबको हम सलाम पेश करते हैं। इस वक्त एक ज़बरदस्त टीम मेरे दरमियान मौजूद है। अच्छा, कुछ स्पोर्ट्स के गेम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हम लोग हाईलाइट करते हैं, जस्ट लाइक इज़ अ क्रिकेट, लेकिन हम लोग बड़ा अफसोस है कि कुछ और भी गेम्स हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मेल एंड फीमेल वर्किंग करें, लेकिन हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते, ज़्यादा नहीं करते, जो ये गलत बात है, बहुत ही गलत। और हमें चाहिए कि उनको भी वही क्राइटेरिया दें, वही माइलेज दें, उसी तरह हम उनको आगे लेके जाएं जिस तरह उनका काम वो अपने दिल से और आगे अपने एफर्ट को दिखा रहे हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ एक पूरे वर्ल्ड में जिस तरह क्रिकेट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, ये उनके साथ मेरी नज़र में ज़्यादती है। इस वक्त मेरे दरमियान एक खूबसूरत टीम मौजूद है। हम अगर जूडो कराटे की बात करें और कराटे की बात करें तो हमेशा हमारे जहन में आता है, पता नहीं वो ब्रूस ली और यही लोग आते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में भी बड़े ज़बरदस्त ब्रूस ली टाइप के लोग हैं और अपने गेम को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सीनियर लोग हैं। तो मैं इस वक्त टीम मौजूद है और जो इस वक्त जिस ऑर्गेनाइजेशन से लोग मौजूद हैं, मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं थैंक्स करती हूँ इंटरनेशनल कराटे अलायंस क्योकुशिन रियू पाकिस्तान कराटे टीम, वार्म वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आई एम सो हैप्पी आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं दिल से आपका वार्म वेलकम करती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ मैं 1 बाय 1 इन तमाम लोगों का इंट्रोडक्शन करवा दूँ, ये बड़ी एजाज़ की बात है क्योंकि इस वक्त सारे लोग जो मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाऊँगी शकील अहमद साहब, जो कंट्री डायरेक्टर इंटरनेशनल कराटे अलायंस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं राजा आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और ये ब्रांच चीफ पाकिस्तान एंड टीम कोच, कैसे हैं? वार्म वेलकम। अच्छा, इस हाथ पर भी मेरे बहुत प्यारे प्यारे जो हैं अचीवर मौजूद हैं। तो मैं आमिर अली, सेकंड पोजीशन हैवी वेट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बॉस? ठीक है, मैं बड़ी डरी हुई हूँ कहीं मुझे उठा के पटक ना दे। शफकत साहब मौजूद हैं, सेकंड पोजीशन मिडल वेट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है, माइक आपके पास है सर, प्लीज इसका यूज कीजिए। अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, फाइटर एंड जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल कराटे अलायंस। और बिल्कुल लास्ट में बहुत कम उम्र सी और लेकिन हमारे मुल्क के टैलेंट हैं, तो राबियान जो है इस वक्त फाइटर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो राबियान? अच्छा जी, हमारी ये पूरी टीम को अगेन मैं वार्म वेलकम करती हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले गुफ्तगू स्टार्ट करती हूँ शकील अहमद साहब से। और शकील साहब ये बताइए, कराटे में कितना टाइम दे दिया और अब
जो ये पूरी टीम है, ये इन्होंने सबसे पहले मैं ये भी नाज़रीन को बताऊं कि इन्होंने ये जो इस वक्त सेकंड पोजीशन होल्डर हैं, और अब राजा जो है शकील साहब बताएंगे ये किस चीज़ में और कहां पर इन्होंने ये पोजीशन हासिल की। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सैयद शकील अहमद है, कंट्री डायरेक्टर हूँ पाकिस्तान क्यूकुशन कराटे अलायंस और क्यूकुशन योगा वर्ल्ड कराटे ऑर्गेनाइजेशन का नुमाइंदा हूँ पाकिस्तान में। क्या बात है। और तकरीबन 30 साल से मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ जापान की। पाकिस्तान के अंदर मेरे उस्ताद इनामुल्लाह खान थे जो मरहूम हो गए। अब मैं उनका सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट पाकिस्तान में नंबर 1। उसके बाद हमने क्यूकुशन कराटे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हमने मैनेज किया पूरे पाकिस्तान में। तकरीबन 150 के करीब कराटे एकेडमीज़ हैं जो चल रहे हैं। मैं PIA में 40 साल से जॉब की मैंने, और अभी तक PIA में कराटे एकेडमी हमारी कायम है, और वहाँ से हम नेशनल और इंटरनेशनल जो फाइटर्स हैं उनको हम निकालते हैं। उसके अलावा हम प्रोविंशियल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी इवेंट्स कराते हैं। उसके अंदर जो लड़के विनर्स होते हैं हम उनको इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए सेलेक्ट करते हैं। फिर जो उनके लिए कोशिशें होती हैं वो हम करते हैं, और फिर हम इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो इस वक्त पोजीशन है, तो ये 4 फाइटर आपके सामने बैठे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान PTI के MPA राजा अजहर साहब शामिल थे, और उन्होंने बड़ी कोशिशें करके हमारी टीम को लेके गए हैं। अच्छा, राजा अजहर साहब अभी आएंगे? जी, आने वाले हैं। अभी भाई नाज़रीन आप लोग वेट करें, अभी वो भी तशरीफ ला रहे हैं। आपको पता है कराची की ट्रैफिक, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। इन तमाम लोगों ने बहुत मेहनत की, वहाँ जाके अपनी परफॉर्मेंस दी, और 22 कंट्रीज़ में तकरीबन 67 और 80 फाइटर्स के दरमियान में ये सेकंड पोजीशन पे आए। ओह जबरदस्त जी। नाज़रीन आप लोग वहाँ पे बैठ के प्लीज क्लैप करें, और आप लोग मेरे साथ आप अपने लिए भी थोड़ी सी क्लैप करें कि बड़ी बात है कि 22 कंट्री उसके अंदर पोजीशन लेना बड़ी बात होती है, और इंशाल्लाह ताला अभी सेकंड है, और यही काम इसी तरह ये लोगों ने जारी रखा तो ये फर्स्ट भी आएंगे इंशाल्लाह। अब ये हमारे जो फाइटर हैं जी, सबसे पहला आमिर अली, ये मुस्तकिल चैंपियन है पाकिस्तान में 10-15 साल से, माशाल्लाह। और ये नेशनल चैंपियन भी हैं, एशियन चैंपियन भी रहे। अच्छा, इनके गले में मेडल भी है ना इतना। अच्छा, और बताइए जी सर, बताइए, कंटिन्यू। हाँ, उसके अलावा ये इससे पहले भी 3 दफा चैंपियन बन चुके हैं सार्क के, कंटिन्यूस। सार्क के 3 दफा के चैंपियन हैं माशाल्लाह। नेपाल गए, फिर मेरे ख्याल कहाँ आप बच गए थे, बताएं आप। बांग्लादेश में 2000, माइक इनको मेरे भाई को दीजिए। जी जी हाँ जी जी जी। बांग्लादेश में 2005 में और नेपाल में 2007 में चैंपियन बने थे। जबरदस्त। और ये सर कसम से मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारे मुल्क के जो हैं, बस ये चीज़ है ना, ये हिडन नगीने हीरे हमारे फख्रे पाकिस्तान है जो छुपे हुए हैं। और मैं इनके बारे में पूछूंगी, शफकत नाम है ना इनका। जी शफकत, आपने क्या पोजीशन हासिल की, ये बताइए। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन मैंने हासिल की है 80 to 100 वेट में। हैवी वेट था मेरा, तो उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन हासिल की। 6 फाइटें थी हमारी, तो तकरीबन 10 से 12 घंटे पूरा दिन ही मतलब हमारा वहाँ लग गया था। तो 6 फाइट्स लड़ी मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन मेरी आई है, मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात। अब्दुल्ला। यस अब्दुल्ला जी आप बताइए। बिल्कुल, मैंने क्वार्टर फाइनल तक खेला था। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इंटरनेशनली जो है हमें एक मौका मिला, और उसमें क्वार्टर फाइनल तक हम गए, और क्वार्टर फाइनल तक गया, पूरी पाकिस्तान की टीम सेकंड पोजीशन तक गई, और जिस तरीके से पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर जा रहा था ओवरऑल, लाइक वी वर इन द प्रेशर ऑन दैट टाइम कि राजा आमिर सर ने जिस तरह से स्टार्ट किया कि थोड़ा नर्वस भी थे, बिल्कुल होता है, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल के एक्सपोजर में। तो फर्स्ट नॉकआउट जब इन्होंने किया तो उसके बाद एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। अब जब फर्स्ट नॉकआउट इन्होंने किया, फिर हमारे सीनियर फाइटर्स, फिर हम खेलना शुरू, इनको देख के शकील सर की गाइडेंस थी, राजा आसिफ सर हमें अच्छे से गाइड कर रहे थे थ्रू आउट, वो रेफरी थे वहाँ पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। तो हम जिस तरीके से आगे बढ़े थे, इवन वहाँ की जो ज्यूरी थी, ज्यूरी भी जो है काफ़ी लाइक वो हमें इंडोर्स करी थी कि बहुत अच्छी सिलेक्शन है और ये बहुत अच्छे से आगे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फिलीपींस, जापानीज, इंडियंस, देयर न्यूमरस कंट्रीज़ के लोग थे, और हम उनको बीट करते हुए आगे जा रहे थे। तो लाइक इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं समझता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हम लोग खुद से भी कोशिश काफ़ी करते हैं, इदारे की तरफ से हमें काफ़ी सपोर्ट मिलती है, जो वो भी इदारा खुद प्राइवेटली कर रहा है,
अपनी तरफ से हमें जमा करें, बट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, हमें अपॉर्चुनिटी मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें और फिर इस तरीके से हम आगे से कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि जाहिर सी बात है इनको ऑब्लाइज करना चाहिए हम लोगों को। अच्छा, बिल्कुल रबियान बराबर में, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद हमारे सारे फ़ख्र पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी, और हम अपने पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्समैन हैं, रेलेवेंट टू कराटे चैम्पियन, और इस तरह हम लोग कराटे इंटरनेशनल को प्रमोट कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो काम कर रहे हैं हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जिस तरह मैं कही थी ना, दूसरे स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह को हम जो है बड़ा प्रमोट करते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे गेम्स हैं जो हेल्दी एक्टिविटी और अपने मुल्क को भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ज़्यादा ऑब्लाइज नहीं करते, तो बड़ा दुख होता है। लेकिन कुछ लोग मुंतखब होते हैं, कुछ लोग सेलेक्टेड होते हैं, जो लोग इस तरह की टीम को या इस किस्म के गेम्स को जो है ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं, बड़े बड़े ऑब्लाइज भी कर रहे हैं, उनको आगे लेके चल रहे हैं, तो वो मुंतखब कहते हैं ना, कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं, तो वो बहुत अल्लाह पाक ने उनको मुंतखब किया कि आप लोग करें ये काम, आप करना चाहते हैं आप करें। हर किसी के बस में ये बात नहीं होती है कि लोगों के दिल को खुश करना, उनको आगे लेके आना। तो इस वक्त हमारे दरमियान वो गेस्ट जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे, तो राजा अजहर खान साहब मौजूद हैं, MPA तहरीक इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। बहुत खुशी हुई जब आप मौजूद नहीं थे तो आपका नाम भी लिया गया और उन्होंने कहा कि वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आपने कैसे एक कराटे जो है गेम को उसका सपोर्ट किया? देखिए, मैं 1998 में मैं खुद भी कराटे का पार्ट रहा हूँ। अच्छा। और ये सारा क्रेडिट जो है वो हमारे उस्ताद मोहतरम सर इनाम मरहूम साहब हैं। ओके। जिनकी मरूनी मेहनत आज हम सब यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। वैसे तो मेरी बड़ी ख्वाहिशात थी कि हमारी जो टीम है इंटरनेशनल सतह पे इतनी प्रमोट नहीं होती है, तो फिर ज़ाहिर अल्लाह ने 18 साल के बाद जो है वो ये मनसब भी दिया मुझे, और फिर ये मेरे फ़र्ज़ में शामिल था कि मैं कम से कम अपनी उन टीमों को, अपने उन लोगों को जो इंटरनेशनल सतह पे प्रमोट नहीं हो सकते, तो मैं अपना फ़र्ज़ समझ के मैंने कोशिश की इस दफ़ा, और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने की एक सीढ़ी के ऊपर कदम रखने की कोशिश की। जब इनका सारा बंदोबस्त अरेंजमेंट हो गया, आपको पता है हुकूमती सरपरस्ती तो इनको नहीं होती है, कोशिश की, अल्लाह ने मदद की, हम गए वहाँ पे। मेरे लिए भी बड़ा खुशाइन मौका था और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। 2 सिल्वर मेडल हमने जीते, एक चौथी पोजीशन हासिल की। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमती सरपरस्ती हमारे नौजवानों को हो तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और जिस पार्टी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ इंशाल्लाह बड़ी उम्मीदें हैं कि हम इनको पाकिस्तान कराटे को जो है वो इंशाल्लाह कौमी सतह पर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और हमें भी आपसे एक उम्मीद है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि यहाँ के सिंध के रहने वाले लोगों को अफसोस हो कि हम सिंध में क्यों पैदा हुए, कि एक लड़ाई चलती रहती है कि फेडरल उसको प्रमोट नहीं कर रहा, प्रोविंस उसको नहीं कर रहा, बस ये एक आपस की लड़ाई में, और ख़ुद सैलरीज लेते रहते हैं और जो बेचारी आवाम है वो पिसती रहती है। तो प्लीज़ एक वक्त ऐसा है कि उनको पता हो कि ये हेल्थ का फ़ंड है, ये स्पोर्ट्स का फ़ंड है, और उनको मिलना भी चाहिए। एक वक्त वो आए और आएगा, ज़रूर आएगा। हिम्मत हम नहीं हारेंगे, क्योंकि जब अल्लाह पे यकीन होता है और अपनी हिम्मत और अपनी मेहनत पे यकीन होता है तो वो चीज़ हम ज़रूर हासिल कर लेते हैं। वक्त लगता है लेकिन मिल जाती है। मैं एक बात करूँगी राजा साहब से, आप कोच हैं और बड़े आपके कंधों पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आपने 2nd पोजीशन माशाल्लाह 22 कंट्री में एक पोजीशन ली। ऑफ कोर्स आपकी हिम्मत और बढ़ी और आपने कहा सोचा होगा इंशाल्लाह अगली बार आपकी टीम ने कहा होगा अब अगली बार हम जाएंगे इंशाल्लाह कप लेकर आएंगे और गोल्ड मेडल लेकर आएंगे, ऐसा फील होता है? जी बिल्कुल। मैं तो आपको बताऊं कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ये पहला चैनल है जिसने हमें एक, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से हम प्रमोट होते हैं, तो आप लोगों ने हमें मदऊ किया, इस काबिल समझा, और सबसे पहले मैं मेट्रो चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और दूसरा ये कि मैं आपको बताऊं कि जब MPA साहब ने हमें 1-1.5 माह कबल मुझे बुला के उन्होंने कहा कि आप टीम की फिक्र ना करें, तो टीम के टिकट्स, इनके अरेंजमेंट्स मेरी जिम्मेदारी है, चाहे मैं गवर्नमेंट सतह पे करूं या चाहे मैं अपने रिसोर्सेज से करूं, वो मैं करूंगा। इन्होंने जब ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं चाहे मुझे कशकोल भी लेके घूमना पड़ा तो मैं करूंगा, आप इस चीज़ की फिक्र ना करें। तो मैंने फिर अपने जो लड़के थे उन पे जब मेहनत की तो मैं तो मुतमईन था। मैं जब यहाँ से गया तो मुझे उस वक्त भी कोई डर नहीं था। मैंने कहा हम इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लेके आएंगे, क्योंकि हम पहली दफ़ा लाइफ, मुझे 22 साल हो गए, 21 साल हो गए इस फील्ड में, इंटरनेशनल खुद भी लड़ा हुआ हूँ, किस हालात में लड़ा हूँ आप यकीन करें कि हम इंटरनेशनल जब लड़ने बाहर गए, स्पेन के अंदर में गया तो रात मैंने प्लेटफॉर्म पे गुजारी रेलवे के, और 3 या 2 टेम्परेचर था, और उसके बाद जो है जैसे ही हम रिंग में पहुंचे तो पहली मेरी फाइट थी, कैसे जीत सकते हैं, टिकट
टिकट का नहीं पता चलता था कि होगा कि नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ये प्लेटफॉर्म है इससे हमें सपोर्ट हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट दिया हमने, तो बहुत खुश हूँ। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये आगे भी हमें मजीद इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, हम परफॉर्म करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। और आपके जिस तरह के लफ्ज़ जब जो मेहनत करता है ना उसकी बात यहाँ से नहीं यहाँ से निकलती है, यहाँ से नहीं यहाँ से निकलती है। आप यकीन करें, मेरे फ़ख्र पाकिस्तान है ये लोग, मेरा दिल खुश हो रहा है इनको देख के, और इनकी मेहनत और जिस तरह ये हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, मैं इनको सलाम पेश करती हूँ। और इसी तरह आप लोग अपनी हिम्मत, आप लोगों ने हिम्मत नहीं तोड़ी, और मैंने ये एक आपके अंदर जो फीलिंग देखी है कि आप अपनी टीम को लेके चल रहे हैं, और ये बड़ी बात होती है विदाउट एनी रिसोर्सेस। और मैं आपका बहुत, इनकी जानिब से भी मेरा कोई लिंक लेंगे, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक आप पर बहुत रहमतें नाजिल करें कि आप कम अज़ कम ये तो सोचते हैं कि मैं कुछ तो कर सकता हूँ, और आपने किया भी। तो ये आपको नहीं पता, इनके दिल से दुआएं कि शौक पूरे हो रहे हैं, और अपने पाकिस्तान का नाम, जिस तरह इसने कहा कि जब वो परचम सर बुलंद हो रहा था ना, तो आपको वो फीलिंग मेरे अंदर ऐसी आ रही है कि जब किसी और कंट्री में आप अपना परचम लहराता है ना, तो वो दिल की बातें कुछ और होती है, वो सोच ही कुछ और होती है, वो दिल की धड़कनें कुछ और होती हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों ने जहाँ सेकंड लिया, तो मेरी दुआ है आप लोग फर्स्ट भी लेंगे इंशाल्लाह। कुछ कहना चाह रहे हैं सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, बाद पाकिस्तान में जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, क्यूकुशन की जितनी है, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के सब इंस्ट्रक्टर्स क्वालिफाइड हैं और सारे फाइटर अच्छे हैं माशाल्लाह। सिर्फ इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना जरूरी है, इवेंट्स देना जरूरी है। हम इवेंट ही नहीं दे पाते उनको। मेरे लिए कभी में तो देखें, अल्लाह ना करे, हमें बहुत खुशी होती है हमारा मुल्क कहीं भी डिग्रेड ना हो, कहीं उनको डिमोटिवेट ना हो, हम लोग ऑब्लाइज करेंगे। ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत सारे, स्पेशली मॉर्निंग शो में बताऊँ मैं, स्पेशली थैंक्स अरशद अली फ्रॉम अर्श मीडिया, कि मैं आपकी सोच को सलाम पेश करती हूँ कि आप हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, और आपने ये बेड़ा उठाया कि अपने पाकिस्तान में चाहे वुमेन्स हो, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हो, यूथ हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, आप हमेशा जो है प्रमोट करते हैं। उन्होंने ये कोई इसके चार्जेस नहीं है, आप लोग वहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप टैलेंटेड, आप डिजर्विंग है, इन लोगों से मिले। तो पता नहीं, कभी कभी कुछ लोग वहाँ पे बैठे सोच रहे होते हैं ना, पता नहीं हम जा सकते हैं कि नहीं। तो आप लोगों का ऑलवेज ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, कोई पैकेज हो मुझे दे दीजिएगा। आपने कभी कोई एक्टिविटी की हो कि सभी ये पैकेज है चला दें, मैं आप अपने पाकिस्तान की मोहब्बत में चला। इससे पहले हम तो काफ़ी अरसे से फाइट कर रहे हैं, टूर्नामेंट लड़ भी रहे हैं और बाकायदा पोजीशन लेते रहे। हमारे इनाम साहब के साथ है हिदायतुल्लाह खान, जमील अहमद चांडियो, ये सब बड़े बड़े चैम्पियंस रहे पुराने, शकील चांडियो, वो तो कंटिन्यूस मसद वर्ल्ड में 8वें नंबर पे 10वें नंबर पे पार्टिसिपेट करता था। 400 फाइटर्स में से वो चैम्पियन था, उसका मर्डर हो गया। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है कराटे की, उसका नाम है कराटे फेडरेशन, जो पूरे पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबल है कराटे को मैनेज करने की। लेकिन हमारे पास कराटे दो टाइप का है, एक है फुल कॉन्टैक्ट कराटे, एक है स्पोर्ट्स कराटे। वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स कराटे को प्रोजेक्ट करते हैं, उनको ही फाइनेंस करते हैं, उनकी टीमें चली जाती, कहते हैं वो ऑफिशियल है, ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की। लेकिन बहरहाल उनकी मेहरबानी है कि वो हमें NOC दे देते हैं कि उनको कोई एतराज़ नहीं है, तो वो जानते भी हैं हमें कि हम कितना वर्क कर रहे हैं और कितना वर्क किया है। उस्तादों ने भी, हमने भी। ऐसे PIA में इतने अरसे से सिखा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ उनको लड़कों को फैसिलिटेट करें। लेकिन बहरहाल PIA का तो आपको पता है कितनी सपोर्टिव है। मैं यहाँ पे काम भी है, मेरे जनरल मैनेजर और DGM शुएब मोहम्मद हैं हमारे PIA के, उनसे भी, वो भी बड़े सॉफ्ट आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन ये कि जब हम दूसरी इवेंट्स के, क्रिकेट के अलावा बात करते हैं, तो वो ज़रा थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लोगों के मैं एक ये सामने बैठे होंगे ना, चाहे आप सर प्लीज़, आप भी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि आप माशाल्लाह एक पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, और PTI तो नो डाउट सीरियसली एक्शन ले रही है बहुत सारी चीज़ों पे, टाइम लगेगा थोड़ा। तो मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ ज़रूर जो है जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, अभी एक बच्चा था स्विमिंग में, उसने वर्ल्ड में जाके जो है अपनी पोजीशन पाकिस्तान का, जबकि वो सिर्फ मैट्रिकुलेशन थे, तो बच्चा यहाँ पर था, उसके मेडल इतने सारे थे, इतने सारे मेडल अलग, फिर वो कप्स इतने सारे उसने यहाँ पर जितने भी उसने विन किए, लेकिन उसकी एज जस्ट ओनली 18 ईयर ओल्ड। तो लेकिन वो इतनी एक्साइटमेंट थी, स्विमिंग हो, चाहे वो कराटे हो या कोई भी गेम हो, प्लीज़
उसको उसी तरह प्रिपेयर करें, उसी तरह माइलेज दें, क्योंकि हमारा एक जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद एक स्पोर्ट्समैन है। तो मैं चाहूँगी सिर्फ क्रिकेट को नहीं इतना ऑब्लाइज करें, और भी गेम्स हैं यार, और भी थ्रो बॉल है, बास्केटबॉल है। मैं कहती हूँ लियारी में जिस तरह फुटबॉल खेली जाती है, मैं कहती हूँ एक बार उनको ज़रा सा प्लीज़ आप शो तो करें हमारे। तो कसम से सब टीम छोड़ के लोग ना जो दूसरे कंट्री हैं वो लोग कहेंगे यार ये लोग कितने डिजर्विंग। पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, बेइंतहा टैलेंट है। मैं दिल से बात कर रही हूँ रियली। अब आपको पता चल गया आई एम नॉट ए स्क्रिप्टेड पर्सन। मैं यहाँ से बात करती हूँ क्योंकि पाकिस्तान की जब बात होती है ना, ये अपने अपने दिल की बात है। तो पाकिस्तान में कहीं टैलेंट होगा, मैं ज़रूर उसको अप्रिशिएट करूँगी। ये प्लेटफॉर्म मुस्कुराती सुबह विद सभी का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए, डिजर्विंग लोगों के लिए, हमारे फ़ख्र पाकिस्तान, ये सारे मेरे फ़ख्र पाकिस्तान है। रबियान, आपसे मेरी बात रह गई थी, आप बताइए। माशाल्लाह बिल्कुल यंगर से हैं और इसके बारे में गुफ्तगू हो रही थी तो हमने कहा कि रबियान से बात कर लेते। रबियान बताइए जी। जी मैंने कितने लोगों को आपने कुछ कभी मारा भी है कि नहीं? ऐसे गुस्सा भी आया कभी? नहीं ऐसे कभी बाहर हम लड़ते नहीं है। अच्छा यंगर से ना, मैंने कहा शायद ऐसे गली में से चलते हैं लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ ऐसा तो नहीं? ये भी ट्रेनिंग दी जाती है, मेंटली ट्रेनिंग? जी ये भी हम मतलब हमारे ट्रेनर्स जो थे जो हमें यही बताते थे कि बाहर लड़ना नहीं है, ये आपके सेल्फ डिफेंस के लिए, कि अगर कहीं भी आपको कुछ हो रहा है तो सेल्फ डिफेंस पे रहना है। और बाकी ये एज अ गेम हम लोग इसको खेलते हैं, अपनी फिजिक के लिए, अपने स्किल के लिए इसको हम खेलते हैं। अच्छा दूसरे कंट्री में जाकर ऑफ कोर्स एक बंदा एक आउट ऑफ कंट्री में जा रहा है, पूरी टीम आपके कोच है, सब लोग सीनियर लोग हैं, फिर आपके एक टीम वर्क होता है ना आगे जाते हैं, वो फीलिंग क्या होती है? बहुत ज़बरदस्त फीलिंग होती है वो। मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था, हमारे सीनियर सर राजा आमिर वगैरह, मैं इनको देख रहा था, मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस था क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको परफॉर्म करना है, वहाँ पे खड़ोगे तो मैं बहुत ज़्यादा, मगर इन लोगों को देखा जैसे इन लोगों ने खेला, सर आमिर ने जैसे नॉकआउट मारा, वो नॉकआउट भी जिनको मारा था बड़े यूक्रेन के थे, वो बड़े अब 90 kg थे वो। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ, गया रिंग में परफॉर्म किया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ, परफॉर्म हुआ। और फिर पाकिस्तान का झंडा भी देखा तो वो फीलिंग ही अलग है कि आगे हिम्मत बढ़ाती है क्योंकि वहाँ जब ट्रॉफीज रखी हुई थी वो देख के दिल में हो रहा था कि नहीं हम भी ये उठाएं, हमारा भी पाकिस्तान का झंडा और ऊपर इंशाल्लाह। और आगे अभी और भी क्या कहते हैं टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह उसके लिए हम मेहनत करेंगे और परफॉर्म करेंगे और अच्छी पोजीशंस इंशाल्लाह लेंगे। मैं अजहर साहब से एक बात करना चाह रही हूँ। अजहर साहब ऑफ कोर्स यू आर रेलेवेंट टू पार्टी। हमारे मुल्क में ये अलमिया शुरू से ही है, ठीक है? दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन कि बहुत अलमी है कि हम लोग हमेशा निगलेक्ट करते हैं अपने टैलेंट को, और एक कहते हैं ना कि डिजर्विंग लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, लेकिन उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है। जबकि एज कम्पेयर टू अनदर कंट्री वो लोग ना सिर्फ बच्चों को हेल्थी एक्टिविटी कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, ये सब चीज़ें उनको दी जाती है, तो वो लोग फ्री हैंड है, वो अपने बच्चों को सिर्फ जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स का गेम हो, उनको टोटल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। यहाँ पर क्यों ये अलमी है, क्यों प्रॉब्लम है इस तरह? देखिए मैं थोड़ा सा फिर पॉलिटिकल व्यू में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे भी एक माफिया है बहुत। सर जाए, मैं रोकूंगी नहीं। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा माफिया है। आप समझती हैं अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध के पेपर्स वर्क में अगर आप चले जाएं तो करोड़ों रुपए का फंड स्पोर्ट्स के लिए भी रखा जाता है, लेकिन आज दिन तक उसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, और इंशाल्लाह ये बड़ा राजा जरूर उठाएगा। मैंने स्पोर्ट्स पे अब क्योंकि नजर रख लिए, मेरा सूबा सिंध क्यों हमेशा पीछे रहता है, उसकी वजह हमारी सिंध गवर्नमेंट है। सिंध गवर्नमेंट ने कभी अपने सूबे के बच्चों को, सूबे के टैलेंट को उजागर नहीं किया। तो इंशाल्लाह कराटे की इस लाइन में तो मैं हूँ, मौजूद हूँ, और ये मैंने सपोर्ट नहीं किया, मेरी पार्टी ने सपोर्ट किया है। मैं इस प्लेटफॉर्म से गवर्नर सिंध का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इनसे मुलाकात भी की। हमारे वफाकी वज़ीर हैं जो अली ज़ैदी साहब, उन्होंने भी मुबारकबाद भी दी, उन्होंने भी सपोर्ट का ऐलान किया। और मैं इस प्लेटफॉर्म से आज तमाम कराटेकाज जो पाकिस्तान में जो हैं पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन भी हैं, उनको कह देना चाहता हूँ कि मई में और नवंबर दिसंबर 2020 में हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने जा रही है। तो हमारे यहाँ पे सीनियर्स मौजूद हैं, शकील सर की सूरत में राजा आसिफ हैं, सर हिदायत हैं, शकील चंडू हैं, उनसे रब्ता करें। और मैं जितनी भी हमारे लड़के जो हैं वो रेडी होंगे, जो पास हो जाएंगे, उन सब का इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खर्चा अफोर्ड करेगी। गवर्नर सिंध साहब ने क्योंकि हाथ रखा है
तो हम समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट अब इस सिलसिलात में आ चुकी है, क्योंकि जब तक आप आवाज़ को उजागर नहीं करते, आप उसकी अवेयरनेस नहीं देते हैं, तो ऊपर तक आवाज़ नहीं पहुंचती है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अब ये बेड़ा लेना पड़ेगा और लेंगे इंशाल्लाह। आपको इंशाल्लाह 2 साल के अंदर नजर आएगा कि ये जो माफिया स्पोर्ट्स के अंदर मौजूद था, इसको भी आहिस्ता आहिस्ता नस्तो नबूद करेंगे। बात आप वाली है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये स्पोर्ट्स में न सिर्फ ये जो बैठे हैं, इनकी बात नहीं कर रहा, जितने हमारे कराटे क्लास हैं जो जिनके अंदर टैलेंट है वो आए, कराची आए, इनसे रब्ता करें, अपने आप को जो है वो शो करें। हम इनको इंशाल्लाह बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, यूरोपियन चैंपियनशिप हो, जो भी होगी वो इंशाल्लाह अपनी ज़ात से, अपनी पार्टी की ज़ात से। कितनी अच्छी बात है। अब देखिए, पता है जिनका जो हक है उनको ना मिले तो दुखी होता है ना। अब इन लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब दूसरे कंट्री बहुत वो लोग फैसिलिटेड लोग, हर चीज़ उनके पास, लेकिन इस जैसी वो जो कहते हैं ना, वो तवानाई और जो फीलिंग वो तो नहीं लेकर आ सकते, वो नेचुरली उनके अंदर है, लेकिन तमाम चीज़ों से महरूम होंगे तो किस तरह लड़ेंगे। घर में टेंशनें चल रही हैं, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट भी होती है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी होती है, उनको हर चीज़ की। ये वो बच्चे हैं जिनको ना गवर्नमेंट सपोर्ट थी, ना कहीं फाइनेंशिंग को सपोर्ट थी, उसके बावजूद एक पाकिस्तान का जज्बा था। मतलब इनको अगर आप इनका घर देखें, गरीब घराने से, बिल्कुल बिल्कुल इसी और ऐसी लोगों को हमने प्रमोट करना है और इंशाल्लाह ऐसी लोगों को ऊपर लेके आएंगे, मेरिट पे लेकर आए ना। अच्छी बात है ना जब हम लोग ये बात कहते हैं। और उन्होंने अब अगर बेचारे घर में अगर अपने फादर से, अब ये बच्चा है फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर वो जाके अपने घर में बोलते कि मुझे जी 25,000 मंथली चाहिए, मेरा एक्सपेंस इतना है, तो उसके पेरेंट्स कहेंगे बेटा घर में बैठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, हम एक टैलेंट, पाकिस्तान का टैलेंट खो देंगे। चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स के गेम में, स्क्वैश में या फुटबॉल में, एक एक्सपेंस लगता है, उसकी हेल्दी डाइट की ज़रूरत होती है, उसको रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। पता चले वो बच्चा जो है वो घर में उसके वालिद साहब उसके आगे जब बैठे हों तो वो रो रहे हों, जी मेरा ये मसला मैं तुम्हारे शौक नहीं पूरे कर सकता, तो हम एक अच्छे टैलेंट जो है खो देंगे। तो अच्छा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं दिल से अजहर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जो है ये बेड़ा कम अज़ कम उठाया। अब ये इस चीज़ से तो रिलैक्स हो गया, अब ये अपने काम को अच्छा प्रेजेंट करेंगे। ये जब ऐसा ही होगा ना सर, कि नहीं होगा। अब मैं इनको देख रही थी, मैं सोच रही थी पता नहीं इन लोगों के जहन में होगा कि हम काम तो करें लेकिन हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें फंड नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने देखा ये ही इज़ अ वेरी रिलैक्स, बहुत ज़्यादा रिलैक्स है और इनको अच्छा है। इनको क्यों? क्योंकि उनको अजहर साहब जो मिल गए हैं। एक मैं कहती हूँ अब ये कीमती हीरा नगीना है जो अल्लाह पाक इनके लिए बहुत सारी आप दुआएं करें कि अल्लाह पाक इनको सेहत दे, क्योंकि अच्छे लोगों को लेग पुलिंग बहुत होती है। अच्छा काम करना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। मैं यहाँ पे बैठी हुई ना, बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है अच्छा करना, अच्छा कहना। तो हम लोगों के जैसे मेट्रो 1 है हमारा चैनल है, तो बहुत सारे और कॉम्पिटिटर होते हैं ना, वो नहीं चाहते कि यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ प्रेजेंट हो। ये होता है, ये जब ये बीटिंग होती है, एक कंपटीशन होता है, अरे वो इतना अच्छा काम उस चैनल पे हो रहा है, तो ये होता है कंपटीशन। लेकिन कंपटीशन ज़रूर करें आगे बढ़ने के लिए। उस दिन मैंने एक मिसाल दी थी ना कि जब बहुत सारे लोग होते हैं कंपटीशन करते हैं, तो सब अपने ही तो लोग हैं पाकिस्तानी। तो आप आगे बढ़ने के लिए अपना काम अच्छा करें, दूसरों को गिराए नहीं और फिर पोजीशन ले, वो मज़ा नहीं है। लेकिन आप अपने लोगों को गिरा के समझ रहे पोजीशन होल्डर बन रहे, वो मज़ा नहीं है। तो आप अच्छा काम प्रेजेंट करें, इंशाल्लाह दुनिया देखेगी। अच्छा जी, मैं इस तरफ चलती हूँ। मुझे एक सवाल मुझे इनसे पूछना, कराटे की बात कर रहे हैं, आप माइक ले लें। मैं नाज़रीन एक सोची हूँ, फाइटर वर्ड बार बार आ रहा है। फाइटर से मेरे जहन में पता क्या था, पता नहीं कोई वेट उठाने वाला बंदा या किसी को बॉक्सिंग मारने वाला, मेरे जहन में फाइटर वर्ड यूँ आ रहा था। मैं इनसे पूछती हूँ, मैं तो इसके बारे में नहीं जानती ना, ये कराटे में फाइटर क्या है, ये ज़रा से ब्रीफ कीजिए। कराटे खाली आप कहते हैं कराटे को, और इसमें पॉइंट्स की बुनियाद पे ये भी फन है। अच्छा जी, बताए ना, आप चुप हो गए, मैं अभी सुनना चाह रही हूँ। 2 अल्फाज में आपने ब्रीफ कर दी, क्या बताइए, मुझे समझ ही नहीं आया। ये सिर्फ फाइट अच्छी करते अच्छा राजा साहब आप बताइए, इन्होंने ये फाइट अच्छी करते बोलते ही नहीं है, चले बताएं। फाइटर एक मुकम्मल आपकी, मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी जिंदगी जीने का एक तरीका है। ओके, इसके अंदर अच्छे अखलाक हैं, इसके अंदर अच्छे मामलात हैं, इसके अंदर बर्दाश्त है, सब्र है। अच्छा, जिंदगी जीने का एक पूरा तरीका है, वे है। मैं ये समझता हूँ कि खास तौर पे हमारी जो फुल बॉडी कॉन्टैक्ट की क्यूशन है, इसको हर स्कूल के अंदर, हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये पूरा एक मतलब गवर्नमेंट सतह के ऊपर बाकायदा इनको इन करना चाहिए। आप यकीन करेंगे अगर हमारे बच्चे हमारे अगर आप छोटे छोटे स्टूडेंट्स देखें और आम बच्चे को आप देखें, उन दोनों को आप बैठाएं, आपको ज़मीन आसमान का दोनों में फ़र्क नज़र आएगा, उसके डिसिप्लिन में और उसके डिसिप्लिन में। हम टोटल जिस तरह एक आर्मी लेकर के अपनी डिसिप्लिन, अपने सिपाही को चलती है, इस तरीके से हम लोग चलते हैं। तो
ज़ाहिर है जब इंसान के अंदर लाइफ में बर्दाश्त आ जाती है तो वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से हर हालात के अंदर उसको गुजारने की ताकत रखता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा प्लेटफॉर्म पे हमने रात गुजारी, अगर मेरे अंदर कराटे का या वो चीज़ नहीं होती तो हो सकता है मैं प्लेटफॉर्म से ही वापस आ जाता। जज्बे नहीं होते तो कुछ काम नहीं हो सकता ना विदाउट। आप देखें मैं कभी गिले शिकवे नहीं करता हूँ ना मैं आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हम 21-22 साल हो गए मुख्तलिफ इवेंट्स करते हैं, बाहर भी गए, समझे बस लफ्ज़ अच्छा नहीं है लेकिन भीख भी मांगी है लोगों से लेकिन नहीं करते सपोर्ट लोग। मैं इस इवेंट के हवाले से सिर्फ एक छोटा सा मिसाल दूंगा आपको। अभी ये जो शफकत हैं ये पाकिस्तान पुलिस से, सिंध पुलिस से इनका ताल्लुक है, ठीक है। अब सिंध पुलिस के लिए कितनी बड़ी बात है कि उनका एक बच्चा सिपाही एक जब ये रिंग में उतरा इसने ऐसे ऐसे फाइटरों को वहाँ पे हराया और इस इतने जबरदस्त तरीके से नॉकआउट करके हराया, ये वापस आया। अभी तक किसी सिंध पुलिस की तरफ से किसी भी अफसर ने एक होता है ना कि बुला के चलो अप्रिशिएट ही कर दे, तो यहाँ मतलब हर जो है ना वो चीज़ में हम हर जगह से दुखी हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट, हम अपनों से भी मतलब कोई भी इस चीज़ को इतना वो नहीं लेता। तो ये कि ये चीज़ मुझे आज मैं आपके साथ जो है एक अभी तो प्रोग्राम किया है, नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर एक सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला एक जो है सर सबको दोबारा मेडल, अभी तो हम एक हो गया मुझसे प्रोग्राम है तो मुझे नहीं, मेरी पूरी टीम इस वक्त इस तरह का मुझे नहीं पता था, तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग 2-3 चीज़ें करूँगी नेक्स्ट एक बार फिर आप लोगों के साथ सेगमेंट करूँगी, ठीक है। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि यार हम लोग क्यों ऑब्लाइज करेंगे, हम अप्रिशिएट करेंगे और आपके पेरेंट्स सब लोग देख रहे होंगे कि आपको जो है देखिए आपने वीडियो बनाई उसी मुल्क में, लेकिन अभी तक यहाँ पर सिर्फ एक न्यूज़ चली है जी, आप लोग गए उसमें मुझे मैं गवर्नर साहब का भी शुक्रिया करूँगी, आप लोग उनसे मिलने गए थे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, ठीक है। एक रूम के अंदर उन्होंने भी आपको, वो न्यूज़ भी चली, मैंने ये भी देखी, इन्होंने मुझे असेंबली में भी बुलाया, वहाँ पे भी अप्रिशिएट, ये आगा सिराज साहब भी देखिए और दूसरे भी लोग थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको हम इंशाल्लाह अपने मॉर्निंग शो एक बिगेस्ट प्लेटफॉर्म पे, और इंशाल्लाह राजा साहब मौजूद हैं तो हम इनके साथ एक सरप्राइजिंग खूबसूरत एक सेलिब्रेशन करेंगे। ऑलवेज इनको याद रहेगा कि हम जब जाएंगे तो सभी के शो में जाएंगे, जब ये दोबारा जब विन करके आएंगे ना तो इंशाल्लाह मैं वार्म वेलकम आपको करूँगी। और बस ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं। मैं एक मिनट यहाँ पर आने चाहती हूँ, शफकत नाम है इनका। शफकत ये बताइए कि इन्होंने कहा कि आपने उनको गिरा दिया, तो अब ये बताओ कि कितनी ट्रेनिंग में कितना टाइम देते हो आप जब प्रैक्टिस करते हो? बेसिकली टाइमिंग तो काफ़ी देनी पड़ती है, इसमें हमारी कंटिन्यू ट्रेनिंग भी थे हम लोग, और ऐलान हो गया कि जैसे हमारे सर आज आसिम में कोच हैं हमारे, इन्होंने हमें बताया कि टूर्नामेंट आ रहा है तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी है आपको, एशियन टूर्नामेंट था ये, तो इसके लिए हमने 2 से 2.5 महीने प्रैक्टिस की इसकी। अच्छा। तो प्रैक्टिस में फाइटर्स वहाँ पे माशाल्लाह 22 ममालिक थे वहाँ पर, तो फर्स्ट तो था फिलिपीनी से हमारा हुआ, तो 2 फाइटर फिलिपीनी से लड़ी, और 3rd यूक्रेन से, इस तरह 4 लेबनान था, 5 सिंगापुर। तो खेलते खेलते 6 फाइटें मैंने खेल ही ली। टफ था लेकिन खेला मैंने, मेरी मेहनत थी, मेरी हिम्मत थी, उस्तादों की दुआ भी थी और मेहनत भी थी, साथ भी था, तो अप्रिशिएट भी किया उन्होंने वहाँ पर। तो यही एक साथ था, ग्रुप था हमारा, फाइटर्स थे, ये हमारे टीचर भी हैं सर राजा आमिर, और ये फाइटर्स पार्टनर भी हमारे, फाइटर पार्टनर भी हैं। तो इनकी वजह से माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम भी अच्छा रहा, हमारा सफ़र भी अच्छा रहा, और हम जीते भी, हमें खुशी भी है, हमने पाकिस्तान का फ़ख्र बुलंद किया। ज़बरदस्त। अच्छा अब्दुल्ला, जाहिर बात है हेल्थ और अपने फिटनेस को मेंटेन करना पड़ता है, ऐसे नहीं लापरवाही नहीं करनी पड़ती, तो क्या करते हो खाने पीने का कुछ? इसमें द पॉइंट इज़ कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आज से कोई 6 महीने पहले रमज़ानों में भी ट्रेनिंग मेरी चल रही थी। जब मैं कुछ वहाँ पे किक बॉक्सिंग कर रहा था, मुझे अपनी रेजिमेंट जो है वो करनी पड़ती है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो जाहिर सी बात है आपकी अम्मी का होता है कि उन्होंने खाना कैसे बनाना है, वो ज़्यादातर न्यूट्रिशन फैक्ट लाइक स्टेक्स बना रही हैं या सब्ज़ी बना रही हैं, तो ख़ास तौर पे जैसे कि मैं ज़्यादा स्पाइस नहीं खाता तो मुझे ट्रेनिंग वैसी नहीं होती, तो वो सारी चीज़ें माँ का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। तो फिर वो 6 महीने की ट्रेनिंग और घर वालों की सपोर्ट, आज से लाइक 2011 में मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने बहुत लेट करियर स्टार्ट किया अपना मार्शल आर्ट्स के अंदर, तो 2011 में इंटर क्लब चैम्पियनशिप लड़ी थी, फिर उसके बाद जो है 2012 में मैंने ऑल कराची चैम्पियनशिप लड़ी, तो बीच में 7-8 ईयर्स का गैप आया जिसमें मैंने अपनी बैचलर्स, अपनी पढ़ाई और अपने स्टार्टअप वगैरह के ऊपर काम किया। सो आफ्टर दैट अभी रिसेंटली जब मैंने 1 साल की दोबारा से अपनी कंडीशनिंग स्टार्ट की, तो मैं अपनी चीज़ें वापस कर रहा हूँ, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल शकील सर का है,
सियान शकील सर, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया मुझे, और बार बार मुझे बोलते रहते थे कि अब्दुल्ला वो समझते थे कि लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ करना चाहूँगा। तो उनकी ट्रेनिंग रही और उनकी गाइडेंस रही और इसी वजह से जो है हमें अपॉर्चुनिटी मिली और वहाँ पे जाके इंटरनेशनल किया। और मेरी अम्मी का तो इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उन्होंने, हालांकि शुरू में जब मुझे चोटें लगती थी तो जिस्म में जाहिर सी बात है आपको नील पड़ जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, तो वो मैं शर्ट भी रिमूव नहीं करता था, ना दवाइयाँ लगाता था, क्योंकि वो देखती थी ना परेशान हो जाती थी। तो अभी जो मतलब लाइक इन्होंने मुझे जिस तरीके से कैरी ऑन किया थ्रू आउट मेरी ट्रेनिंग रेजिमेंट में, हर चीज़ में लाइक कि उन्होंने एक सिंगल मदर होके, लाइक सिंगल पेरेंट मदर होके जो इन्होंने जिस तरह से मुझे गाइड किया, तो मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा। और इसमें मेरे सारे लाइक राजा आमिर सर, शफकत जरदार, एवरीवन प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। मींस कि जब मैं फाइट होने से पहले राजा आसिफ सर ने बोला कि ईरानी फाइटर से मेरी फाइट थी, हालांकि वो क्वार्टर फाइनल मैच था जो कि मैंने लूज़ किया था, बट उन्होंने जिस तरीके से मुझे मोटिवेट किया था कि वो लोग घबराए और डेफिनेटली वो लाइक घबराए हुए थे घबराए हुए वो लोग भी, क्योंकि एक इम्प्रेशन है पाकिस्तान का, एक उसकी एक वैल्यू है पाकिस्तान मार्शल आर्ट्स की, जिसको आप वो नहीं कर सकते। एक रीजन और एक खित्ते के अंदर हम लोग, जैसे यहाँ पे रशिया है, जहाँ पे पाकिस्तान है, ये वो कंट्रीज है जहाँ पे लोग स्ट्रांग हैं। फिर यूरोप के प्रोटोकॉल्स के अंदर काफ़ी सारे स्ट्रांग हैं। तो नेचुरली ज़मीन की क्वालिटी, इस मिट्टी की क्वालिटी है कि हम जो है हम जो जिस तरीके से हमारे अंदर एबिलिटीज जनरेट होती है, हमें अच्छे से याद है कि हमारी जो ट्रेनिंग हुई है शुरू से हम नॉन फैसिलिटेटेड एरिया के अंदर, लाइक सीमेंट के ऊपर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, पुशअप्स लगा रहे हैं और लाइक चोटें भी लग रही हैं, घिस भी रहे हैं, और जो वहाँ पे जाहिर सी बात है जो चैंपियन बन रहे हैं, जो हमसे बेहतर हैं, जो आगे बढ़े हैं, वो फैसिलिटेटेड ज़्यादा फैसिलिटेटेड है, ज़्यादा उनकी चीज़ें। बट अगेन हम कम चीज़ें होने के बावजूद हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्या बात है। और वाकई में उन्होंने कहा कि इस मिट्टी की खुशबू ही ऐसी है कि हमें अट्रैक्ट करती है। मैं टाइम ज़रा ख़त्म हो गया, लेकिन मैं चाहती हूँ हमारे सीनियर लोग मौजूद हैं, इनसे छोटा मैसेज ले लें, टाइम ख़त्म होने वाला है। जी, सबसे पहले शकील साहब, आप मैसेज देना चाहें नाज़रीन, ये कैमरा है आपका, आप कुछ भी कहना चाहें अपनी टीम से रेलिवेंट, जो भी आप कहना चाहें। मैसेज तो ये है कि पाकिस्तान में सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का, जहांगीर साहब का, जिन्होंने हमें रिकग्नाइज़ किया एज ए फुल कॉन्टैक्ट। और मैं चाहूँगा उनसे रिक्वेस्ट भी है कि सिर्फ कराटे में, स्पोर्ट्स कराटे के अलावा भी जो एसोसिएशंस हैं, इनको भी कुछ फंडिंग करें ताकि उनके ऊपर कुछ बोझ कम हो। दूसरी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि राजा साहब के हवाले से कि ये क्योंकि पॉलिटिकल मामला है, तो ईरान में मार्शल आर्ट की जो है वो मिनिस्ट्री है। ओके। यहाँ पे तो मिनिस्ट्री नहीं है ना, यहाँ पे तो बोर्ड बने हुए जखा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो मिनिस्ट्री जिससे, उसके बाद मैंने वहाँ पे गया, पाकिस्तान की टीम के साथ गया था, वहाँ पे जो मैंने उनकी मैनेजमेंट देखी, उनकी फंडिंग देखी, उनकी प्रैक्टिस देखी, तो दैट वाज अनबिलीवेबल। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके फाइटर भी बहुत अच्छे हैं, उनको सपोर्ट भी होती है। अभी भी वहाँ से हमें कॉल आ रही है कि भाई हम आना चाह रहे हैं आपके पास ट्रेनिंग के लिए। तो बात ये कि उनको तो फैसिलिटी है, हमें तो उनको रखने के लिए मुझसे मसला हो जाएगा, हम उन्हें लेकिन बहरहाल ये है, लेकिन बहरहाल ये एक है ना कि मैं चाहता हूँ कि मतलब इस वक्त के माहौल में कोई एक मिनिस्ट्री ऐसी हो जाए कि इंडिपेंडेंटली राजा साहब जो है ना, रिक्वेस्ट जो है वो पहुँच गई है। जी राजा साहब, सॉरी आप सुन रहे ना जी, अब मुझे ये बताइए, आप जाते जाते एक छोटा सा मैसेज अपने शेयर कीजिए प्लीज। मैं मैसेज देना चाहता हूँ, मायूसी कुफर है। पाकिस्तान के जितने भी स्पोर्ट्समैन जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो दिल बर्दाश्त ना हो, हिम्मत रखें। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इंशाल्लाह चारों सूबों के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम भी लॉन्च करने वाले हैं। तो स्पोर्ट्समैन ख़ास तौर पे, क्योंकि वो इमरान खान का हिस्सा हैं, मैं समझता हूँ कि वो अपनी इस उम्मीद पे रहें कि इंशाल्लाह तमाम स्पोर्ट्समैन को फैसिलिटेट भी किया जाएगा। जिस तरह हमने लंगरों का इंतज़ाम, गरीबों के रहने का इंतज़ाम, ये बंदोबस्त करें, तो इमरान खान के दिल में वो स्पोर्ट्समैन भी ज़रूर हैं। तो इंशाल्लाह इस नए पाकिस्तान में इन स्पोर्ट्समैनों की भी एक वक्त आने वाला है कि इनकी भी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ज़रूर। राजा साहब, आप भी प्लीज़ अपना छोटा सा मैसेज। जी, मैं मैसेज अपने पाकिस्तानी कौम को दूंगा, ख़ास तौर पे पेरेंट्स को, कि वो अपनी बच्चियों को, खुसूसी तौर पे अपनी बेटियों को, बच्चियों को क्यूकुशन की ट्रेनिंग लाजमी दिलवाएं, बच्चों को भी दिलवाएं, फ़र्ज समझ के, जिस तरह खाना फ़र्ज है इस तरह समझा करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे फ्यूचर के अंदर जब वो मैट्रिक के बाद की उनकी लाइफ होगी, बहुत ज़बरदस्त लाइफ होगी। और राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, अजहर साहब आपका, शकील साहब आपका, और आप सब टीम का बहुत शुक्रिया, आमिर साहब आपका, शफकत, अब्दुल्ला और जो है राबियान, सबका बहुत शुक्रिया। और हम यहाँ पर क्योंकि जाते हैं, और क्योंकि कल इंशाल्लाह नए जज्बे नहीं, उनके साथ फिर जो है मुलाकात होगी। एक बार नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।